आ जाएगा। कहता है हमसे ए तथा बी किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, मतलब ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। बोलो हां। फिर हमसे कहता है दे वर्क इट फॉर 20 डेज। प्यारे दोस्तों, वह 20 दिन कार्य करते हैं। एक दिन समझो, एक दिन में 1/30 कार्य होगा। सीधी सी बात है भाई, ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में, तो एक दिन में 1/30 होगा। और देखा जाए उन्होंने साथ में 20 दिन काम किया है, मतलब 2/3 काम, क्योंकि काम हमेशा एक होता है, तो 2/3 कर लिया, तो बचा कितना? 1/3। समझ रहे ना भाई, ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में करते हैं, तो 20 दिन में कितना किया होगा? तो काम हमेशा एक होता है जिसे 100% कहते हैं। देखा जाए एक दिन में 1/30 होता है, तो 20 दिन में 20/30 यानी 2/3 हो गया। इसमें गया तो 1/3 आया। कहता है हमसे उसके बाद बी काम छोड़ देता है और ए अकेला शेष कार्य को 20 दिनों में पूरा कर लेता है। तो जो कार्य बचा है 1/3, यह 20 दिन में कौन कर लेता है? बी कर लेता है। तो पूरा कार्य की बात करें तो पूरा कार्य 60 दिन में हो जाएगा। 3 × 20 60, 3 × 20 60। बोलो हां, यह ए इस कार्य को 60 दिन में कर लेगा। पहले काम किसने छोड़ा? बी ने। तो ए इस कार्य को कितने दिन में कर लेगा? 60 दिन में। पहला एक प्यारा सा क्वेश्चन रखा जिसे मोहब्बत से सिखाया गया। अब धीरे धीरे लेवल आएंगे, धीरे धीरे चीजें आएंगी। कुछ क्वेश्चंस आसान भी रहेंगे जो आप सीख सके। सबसे पहला उद्देश्य कि आप सीख सके। प्यारे दोस्तों, सेशन को लाइक जरूर करना। अगर लाइक करोगे अच्छे से आज के सेशन को, तो हो सकता है आज का वीडियो यूट्यूब में पड़ा भी रहे। जी हां दोस्तों, ये याद रखना। कहता है ए किसी काम को 24 दिनों में, बी 48 दिनों में और सी 64 दिनों में कर सकता है। मासूम से दोस्तों, ए किसी काम को 24 दिन में करता है, बी उसी काम को 48 दिन में करता है और सी उसी काम को 64 दिन में। ऐसा बोला गया। सबसे पहला उद्देश्य इसका एलसीएम होता है। कहता है ये समाज के ये 8 × 3 होता है। बोलो हां, ये 8 × 8 क्या? ये 16 × 3 होता है और ये 64 × 64 होता है। देखा जाए प्यारे दोस्तों, एलसीएम लेना का बढ़िया कला। 64 के अंदर 16 भी आता है, 8 भी। बोलो हां, 16 भी आता है, 8 भी, तो 64 तो रहेगा, 7 में 3। तो इसका जो एलसीएम हो गया वह 216 नहीं, वह 192 एलसीएम हो गया। कितना हो गया? 192 हो गया। धैर्य रखना। 24 से जब भाग दोगे तो 8 से 8 बार में 3, तो एक की कार्य क्षमता 8 आई। 48 से भाग तो 16 से ही जाएगा, 16 चक्कू। बाकी आप समझ गए, 48 चौका 192, 64 से 3, ये इनकी कार्य क्षमता आ गई। अब हमें भाषा पे ध्यान देना है क्योंकि क्वेश्चन आसान नहीं है। आप शब्दों को समझो। उन्होंने एक साथ काम आरंभ किया, लेकिन ए ने कार्य आरंभ के 6 दिन पश्चात, तो ए ने कार्य के 6 दिन पश्चात छोड़ दिया। इसका मतलब 6 दिनों में तीनों ने मिलकर कितने लड्डू खाए? 8 4 12 3 15। एक दिन में 15 खाए, तो 6 दिन में कितने खाए? 90। पहले बोलो हां। तीनों ने मिलकर 6 डेज में 90 लड्डू खाए। अब जो बचे लड्डू वो बचे 102। अभी भाषा को समझना। फिर कहता है बी ने कार्य समापन से 6 दिन पहले काम छोड़ा। इस वर्ड को समझो। जब कहता है बाद, तो देखो हमने 192 में 90 घटा के ये लाए। अब जब कहता है पहले, तो उस केस में जोड़ते हैं। तो बी का 6 दिन जोड़ोगे। बी एक दिन में 4 लड्डू खाता है, तो 6 दिन में 24, 24 इसमें जोड़ दो, यानी 126 हो गया, यानी 126 हो गया। अब ए ने तो कार छोड़ दिया था, तो कार कौन करेगा? बी और सी दोनों मिलकर एक दिन में 7 लड्डू खाते हैं। प्यारे दोस्तों, 7 से भाग दो, 7 एकम 7 और ये 18, 8 7 56, ये 18 बार में गया और ये 6। अगर टोटल दिन बोला जाए तो 24 इज द राइट आंसर।
याद रहे 218 क्वेश्चन हम पहले करा चुके हैं। आज एक स्पेशल क्लास है जिसे मोहब्बत से पढ़ाया जा रहा है, बहुत अच्छे से सिखाया जा रहा है। तो इसका आंसर 24 किसी भी बच्चे ने सही नहीं दिया, यही सत्य है और इसको जान जाओ। बच्चों अभी तो मजा आएगा, जिनके पेज सॉल्यूशन एक एक 1.5 पेज के होते हैं वो 4 लाइन में होंगे। जब किताब में इनके सॉल्यूशन देखोगे तो ये भी बड़े होते हैं। हम मोहब्बत से कराएंगे। याद रहे सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे, उन्हें बहुत प्यार से एक्सप्लेन करेंगे। ए किसी काम को 24 दिन में तो 8 गुणा 3, बी 48 दिन में 16 गुणा 3, सी 64 दिन में 64 बन जा। भाषा को समझना, 8 16 64, इसका एलसीएम 64, 3 3 का एलसीएम ये टोटल 192 आ गया। कहते हैं कि शुरुआत में तीनों ने मिलकर 6 दिन काम किया, तो एक दिन में 15 करते हैं तो 6 दिन में 90 करेंगे तो काम बचा 102। अब ए तो चला गया, अब काम करेगा बी और सी। पर आगे जब भाषा पढ़ते हैं तो बी कहता है कि कार्य समाप्त होने के 6 दिन पहले बी जा रहा है, तो अब हम बी को जाने नहीं देंगे। बी से कहेंगे भैया काम कर लो तुम हो। तो बी कहता है मैं तो सर एक दिन में 4 लड्डू खाता हूं, तो 6 दिन में 24, इसमें 24 जोड़ेंगे 126 आया। और कहते हैं कि ये 4 3 का योग 7 होता है, 126 बटा 7 18 आएगा। ये 18 ये 6 टोटल 24 आएगा। ठोको लाइक, बोलो हां। प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ेंगे। एग्जाम्पल का नंबरिंग हमारी जिगजैग मोशन में रहेगी, तो डरना मना है, चीजों को सीखो। आज के क्वेश्चन अच्छे हैं। देखिए सारी बातें जो बच्चे अपने अपने विचारधारा व्यक्त कर रहे हैं, इस क्लास में वैसी चर्चाएं नहीं होती। इस क्लास में सिर्फ पढ़ाई होती है, अंत में आपके कमेंट का रिप्लाई होता है। तो पहले पढ़ाई करेंगे फिर रिप्लाई करेंगे। चलिए सारा खेल पहले पढ़ो पढ़ो, इनको नोट्स में शामिल करो। ढूंढ ढूंढ के लगाए गए क्वेश्चन, ये नहीं कि फर्जीवाड़ा की बातें करें। प्यारे दोस्तों 2 क्वेश्चन थे, दोनों अच्छे थे। अब ये एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल नंबर 13, ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। और याद रहे ये प्री क्या मेंस में भी आता है, टफ नहीं है, अच्छा है। समझो बी किसी काम को जितने समय में करता है उसका 3/4 समय में ए आधा कार्य करता है। ऐसे 2 क्वेश्चन शामिल किए, एक यहां एक बाद में आएगा। ठीक है, वो हमने दूर इसलिए रखा, एक साथ रखते तो आप सीख जाते। तुरंत तुरंत नहीं सिखाना, धीरे से सिखाना। माना बी किसी कार्य को एक्स दिन में करता है, पहले समझना बी किसी काम को जितने समय में करता है, तो बी किसी काम को एक्स दिन में, मतलब एक काम एक्स दिन में करता है, उसके 3/4 समय में। तो जो ये एक्स काम है इसका 3/4 समय, यानी मतलब बी एक्स दिन में तो 3/4 समय, तो 3/4, 3/4, तो उसके 3/4 समय में आधा कार ए, तो 1/2 आधा कार। समझ गए ना, 1/2 3, समझ गए ना। देखो बी किसी कार को एक्स दिन में करता है, तो ए इसके 3/4 समय में आधा कार, तो ए से कहेंगे भैया पूरा काम कर लो, तो पूरा काम ए 3/2 एक्स समय में। बस हो गया, इतना ही क्वेश्चन की भाषा थी जिसे समझाना मोहब्बत से जरूरी था। इससे भाग दोगे ए की कार्य क्षमता 2, इससे भाग दोगे बी की कार्य क्षमता 3। प्यारे दोस्तों दोनों मिलकर एक दिन में कितने लड्डू खाते हैं? 5। जी हां दोस्तों, दोनों मिलकर एक दिन में कितने लड्डू खाते हैं? 5। अब कहता है दोनों मिलकर किसी काम को 18 दिन में करते हैं, तो दोनों मिलकर 18 दिन में, तो ये टोटल 18 के बराबर, 3 से ये 6 बार में 6 पंचे 30, यानी x बराबर 30, यानी x बराबर 30। तो यहां पर बी अकेला इस कार्य को 30 दिन में करेगा। बढ़िया क्वेश्चन है। आज जितने भी क्वेश्चन आएंगे हाथ जोड़ के निवेदन है यहां से नोट्स में शामिल करो, चाहे क्वेश्चन को कॉपी में लिखना पड़ जाए। याद रहे ये वही क्वेश्चन है जो आपको तकलीफ देंगे और उन्हीं को आज पढ़ाया जाएगा। जी हां, मेहनत लगी है, अभी खुद ही देखोगे कितनी मेहनत और कहां कहां के क्वेश्चन उठाए गए हैं। फिर से समझो, बी किसी काम को एक्स दिन में करता है, माना ऐसे, तो इसका 3/4 समय में ए आधा कार, तो पूरा कार 3/2 एक्स में।
पहला उद्देश्य इसका एलसीएम, तो यहां 3x होगा। जब भाग दोगे इसकी कार्य क्षमता 2 और यहां से 3 आएगी, पहले बोलो हां। देखा जाए 3 2 5 होगा, 5 से हम भाग देंगे तो 3x बटा 5 जो कि 18 के, तो x बराबर किसके 30 के। हमसे कह रहा b कितने दिन 30 दिन। मुस्कुराइए, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। अब ये क्वेश्चन नंबर 15 ये एक एक्सरसाइज से उठाया गया है। सर ऐसा क्यों किया? बढ़िया क्वेश्चन है, याद रहे आज के हर एक क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चंस होंगे और थोड़ा सा प्यार की जरूरत है आपकी, लाइक और शेयर की। आज कर दो शेयर मेरे भाई, फैला दो पूरे मार्केट में ये आज का वीडियो, तब अच्छा लगेगा हमको भी। चलिए तो पढ़ेगा इंडिया प्यार से। कहता है हमसे ए तथा बी साथ मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर लेते हैं। ए तथा बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। तो ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में कर लेते हैं, बोलो हां। फिर कहता है बी और सी मिलकर 16 दिन में कर लेते हैं। तो बी एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन 16 डेज। बी और सी मिलकर यह कार्य 16 दिन में कर लेते हैं। कहता है इस पर ए ने 5 दिन काम किया, तो ए ने 5 दिन काम किया, हमें कोई तकलीफ नहीं। फिर हमसे कहता है बी ने 7 दिन काम किया, तो 7 बी हो गया। और फिर हमसे कहता है शेष कार्य को सी ने 13 दिन किया, तो 13 सी। अब देखो करना क्या होता है। पहला उद्देश्य इसका एलसीएम यानी 48 आएगा, इसकी कार्य क्षमता 4 और इसकी कार्य क्षमता 3। प्यारे दोस्तों टोटल वर्क आपका 48 ही कहलाएगा। यहां धैर्य रखो, चीजों को समझो। देखो 5A 7B 13C 48 लड्डू खाते हैं, पर यहां पर देखो ए बी साथ में है, BC साथ में, तो अगर 5A हैं तो 5B भी होंगे, तभी तो 7 आया। तो ये 5B 2B टूट गया। अब जब 2B हो गया तो 2 कॉमन, तो 2B होंगे तो 2C होंगे और 11C बराबर 48। इसमें कभी आपको कोई रूल नहीं याद करना, ऐसे ही ब्रेक करना। भाई यहां 5 ठो ए है तो 5B होंगे तभी ए बी बनेगा, 5 कॉमन आएगा। अब यहां 2B बचे क्योंकि 5 ठो तो इसमें ले लिए, तो 2 यहां लिखा तो 2B, तो 2C लेंगे 11C। अब देखो ए बी 4 लड्डू तो 5 चौका 20 हो गया, BC 3 तो 3 दूना 6 हो गया और 11C बराबर 48। कहते हैं 11C बराबर 26 48 में गया तो 22 आया, C आया 2। प्यारे दोस्त चीजों को समझो, C आया 2, C की कार्य क्षमता 2 हो गया मेरे भाई, तो B की कार्य क्षमता 1 हो गई। C की कार्य क्षमता 2 हो गई, B की कार्य क्षमता 1 हो गई। और जब B की कार्य क्षमता 1 हो गई तो A की कार्य क्षमता क्या हो गई 3 हो गई। बोलो हां कि चीजें आपको समझा दी गई। अब समझो, कहता B अकेला इस काम को कितने दिन में कर लेगा। तो B तो एक दिन में 1 लड्डू खाता है, खाने 48 हैं, 48 दिन इसका आंसर आएगा। बहुत आराम से बताएंगे, क्यों? पढ़ाना नहीं सिखाना है। प्यारे दोस्तों वंस अगेन, क्यों? क्योंकि आज के सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, यही आपको तकलीफ देंगे जीवन में। समझो, ए बी किसी कार्य को 12 दिन में, BC किसी कार्य को 16 दिन में, 48 4 और 3। यहां पर जो इनकी कार्य क्षमता है, एफिशिएंसी है, वो 7 में, ए बी 4 लड्डू, BC 3 लड्डू। बात को समझना। कहता है ए ने 5 दिन काम किया, B ने 7 दिन काम किया, C ने 13 दिन, टोटल 48। तो हमें 5 है तो 5 भी चाहिए, 2 भी बचा तो 2C 11C। तो अब क्षमता तो 5 चौका 20 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, 11C बराबर 48। तो C बराबर 2, तो C की क्षमता 2, तो C 2 लड्डू खाएगा, तो B कहता मैं 1 खाऊंगा। अब खाने 48 लड्डू हैं, तो एक दिन में B 1 खाता है, तो 48 कितने 48 इज द राइट आंसर। याद रहे क्वेश्चन की नंबरिंग इधर से उधर है, सिर्फ सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से रखा गया है। अब सेम जैसे 19 नंबर क्वेश्चन सीखा थोड़ी देर पहले, ऐसा क्वेश्चन EX एग्जाम्पल करके सिखाया था। क्यों? थोड़ा मैं चाहता तो उनको साथ रख देता, नंबरिंग हटा भी देता, पर हमने ऐसा इसलिए नहीं किया कि कम से कम आप देखो कि टीचर भी मेहनत कर रहा है, ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन करा रहा है, इसलिए हमने नंबरिंग रखी, वरना तो हम भी हटा देते। सीधी सी बात है। समझो,
कहता है बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। तो बढ़िया सीखना है क्योंकि सेम पैटर्न का क्वेश्चन हो चुका है, बस ये दो ही रखे, ज्यादा नहीं। बी अगर किसी काम को x दिन में करता है तो जो ए होगा तो x/6 समय ये हो गया। और कितना काम करता है? आधा। तो हम तो कहते हैं भैया काम करोगे तो पूरा करोगे, ऐसे काट दो, मतलब ए पूरा काम x/3 टाइम पे करेगा। इसका एलसीएम लो जो कि x आएगा, ए की कार्य क्षमता 3 और इसकी कार्य क्षमता 1। हमसे कहता है यदि दोनों साथ मिलकर पूरा काम 10 दिनों में करते हैं, पूरा काम 10 दिनों में करते हैं, तो बी अकेला, तो एक दिन में ये 4 लड्डू खाते हैं, तो x/4 बराबर 10। आप खुद ही बताओ बी काम कितने दिन में करेगा? तो x बराबर 40। कैसा लगा? आप किताब का सॉल्यूशन देखना, शायद ही समझ में आए। तो ये प्यारे तरीके हैं मोहब्बत वाले। धैर्य, संयम और विवेक से आज हम लोग हर एक अच्छा क्वेश्चन सीखेंगे। प्यारे दोस्तों, सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, सपोर्ट दिखाइए। और आपका अगर आज प्यार ज्यादा मिल गया तो याद रहे इस लेक्चर को हम यूट्यूब पे छोड़ सकते हैं। अभी पॉसिबिलिटी नहीं है, छोड़ भी सकते हैं कि कम से कम सारे अच्छे क्वेश्चन बच्चे भी सीख लें। ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कहता है ए, बी तथा सी किसी काम को 10, 12, 15 दिन में कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, बी कैन डू द सेम वर्क इन 12 डेज और सी 15 डेज। धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, आप चिंता मत करो, सारे अच्छे हैं। वे एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन एक काम खत्म होने से 5 दिन पहले काम छोड़ रहा है। देखो, जब पहले होता है तो उस केस में प्लस करेंगे 5 दिन पहले, और फिर कहता है छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी छोड़ देता है। अब यहां बच्चा कंफ्यूज आ गया, भाई ए 5 दिन पहले गया तो 2 दिन बाद, तो बी 3 दिन पहले गया, इसलिए इस क्वेश्चन को शामिल किया। अब सीखेंगे मगर प्यार से। तो कहता है बताइए इस काम को कितने दिनों में करेंगे। प्यारे दोस्तों, सिंपल सा एलसीएम होता है इसका 60, इसकी कार्य क्षमता 6, 5, 4। भाषा समझना, ए एक दिन में 6 लड्डू खाता है तो 5 लड्डू 30 दिन में खाएगा। बोलो हां। बी एक दिन में 5 खाता है तो 3 दिन में 15 लड्डू खाएगा। अरे बोलो हां। अब टोटल 6, 4, 10, 5, 15, 15 से भाग देंगे। प्यारे दोस्तों, 60, 30, 90, 15, 105 बटा 15, 7 आएगा। 7 आएगा। इसका जो राइट आंसर आएगा वो 7 आएगा। आशा है सबका आ गया होगा। किताबी सॉल्यूशन में जाओगे तो ये टफ है। याद रहे, जब भी हम पहले शब्द यूज करते हैं तो पहले में हम प्लस करते हैं। अब ए 5 दिन पहले और 2 दिन पहले, मतलब ए के 2 दिन बाद बी जा रहा है, तो ए के 2 दिन बाद जा रहा है तो मतलब 3 दिन पहले बीत गया। ये भी शब्द मैटर करता है, इसलिए इसको शामिल किया। 7 डेज इज द राइट आंसर। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के रखे गए हैं, मेहनत लगी है इनमें, कोई फर्जी क्वेश्चन नहीं कराए हैं। प्यारे दोस्तों, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अंत तक सेशन में बने रहना। आज आप वास्तव में देखोगे कि प्रकाश सर ने मेहनत करके लेक्चर को दिया है आपको। चलिए, अब आपके गलत आंसर आ जाए तो बात की बात है, हमारा सही है। भाई 105/15 करोगे तो 7 दिन आएगा। अगर हमने वहां पर ना भी लिखा हो तो 105 ऊपर का जोड़ा होगा, यहां के सारे 15 थे, हो सकता है मिस्टेक हो जाए, 7 दिन आंसर आएगा। ये याद रखना, उससे पहले वाले में समझ गए। हो सकता है उल्टा लिख दिया हो, क्योंकि अभी डिजिटल बोर्ड नहीं तो हम उसको जाके चेक नहीं कर सकते, पर कोई बात नहीं, आप मेरी भावनाओं को समझ गए होंगे। बढ़िया क्वेश्चन प्यार से पढ़ेंगे। कहता है ए, बी, सी किसी काम को 36, 54, 72 दिन में खत्म कर लेते हैं। तो ए कैन डू द पीस ऑफ वर्क इन 36 डेज, बी डू द सेम 54 एंड सी 72। गाइस, चीजों को समझना। कहते हैं ये 18 दूना होता है, 18 तीना होता है और 18 चौका होता है। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये 18 आएगा ऐसे, 2, 3, 4 का एलसीएम आएगा 12। बोलो हां। तो ये 18, ये 12, तो कहते हैं 216 एलसीएम।
भाई 180 18 दूनी 36 216 हो गया। अब हमसे क्या कहता है, परंतु कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले ए तथा 12 दिन पहले बी कार छोड़कर चले जाते हैं। देखो 8 दिन पहले ए जा रहा है तो ए 8 दिन पहले जा रहा है तो प्लस करना होगा, और बी 12 दिन पहले जा रहा है तो प्लस का 12 करना होगा। तो कहता है तो कार कुल कितने दिन में समाप्त होगा। आसान तरीके समझो, मोहब्बत वाले तरीके से। प्यारे दोस्तों, जब हमने यहां से 18 2 तो इसकी कार्य क्षमता 6 आएगी, यहां से 4 आएगी और यहां से 3 आएगी। बात को समझना, ए एक दिन में 6 लड्डू खाता है, 8 दिन में 48, तो इसमें 48 जोड़ा जाएगा। बी एक दिन में 4 खाता है तो 12 दिन में 12 चौक 48 जोड़ोगे, मतलब इसमें 96 जोड़ा जाएगा। जब 96 जोड़ोगे तो 2 ऐसे आया, 9 1 10 1 11 312 आया। अब ये 312 लड्डू ये तीनों मिलकर खाएंगे। 6 4 10 3 13, 13 से भाग दो, कहते हैं 13 दूनी 26 ऐसे हुआ, 13 चौकू 52, 24 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर आएगा 46 का 24 आएगा। प्यारे दोस्तों, आई होप ये चीज आप लोग समझ रहे होंगे। मोहब्बत से, प्यार से और चीजों को सीखिए। ये क्लास लाइव क्लास होती है डेली रात को 9 बजे, जो कि प्यार से पढ़ाई जाएगी। हमने बताया भी है कि हम वो किताब कराएंगे, और जो उस किताब के अंदर जो भी लेवल का क्वेश्चन नहीं होगा, चाहे अर्थमेटिक हो चाहे एडवांस, भाई इतनी मैथ हमने यूट्यूब में पढ़ा दी, हमें सब मालूम है। ठीक है, इतना हम लोग ऑफलाइन नहीं पढ़ाते थे, हम आपको सब बताएं, जितना यूट्यूब में पढ़ा डाला तो सब मालूम है कौन सी किताब में कौन सा चीज है और क्या चीज कहां से पढ़ाना है। डेटा बहुत है। चले, तो ये इसका आंसर क्या आ गया 24। प्यारे दोस्तों, 47 नंबर स्वयं करके देखो क्या आपसे बन रहा है। जरा विचार कीजिए और विमर्श कीजिए। ठीक है, 47 नंबर 47 नंबर आप स्वयं ट्राई करने की कोशिश कीजिए। कहता है ए किसी काम को 10 दिन में, नो प्रॉब्लम, ए 10 डेज में, बी उसी काम को शायद 12 दिन और सी 15 है, ऐसा माना जा रहा है। उन तीनों ने एक साथ मिलकर कार आरंभ किया। तो पहला उद्देश्य इसका एलसीएम 60 ले लो, कार क्षमता 6 5 4 होगा। कहते हैं प्यारे दोस्तों, उन तीनों ने एक साथ मिलकर कार आरंभ किया, लेकिन ए ने कार आरंभ होने के 2 दिन पश्चात छोड़ दिया। तो देखा जाए 6 4 10 5 15, तो 15 दूनी 30, क्योंकि इन्हें छोड़ दिया तो 6 4 10 5 15, तो 15 दूनी 30, 30 लड्डू कम कर दो, बचे 30 लड्डू। ये लड्डू 2 दिन में खत्म हो गए। धैर्य रखना, चीजों को समझना। फिर हमसे कहता है बी ने कार समाप्त होने से 3 दिन पूर्व कार छोड़ा। अब यहां आगे खेला, 3 दिन पूर्व छोड़ा। तो जब पहले शब्द होता है तो जोड़ते हैं, 1 दिन में 5 लड्डू, 3 दिन में 15, 15 लड्डू और जोड़ दो। अब जो ये काम किया होगा बच्चा, वो ए तो छोड़ के चला गया, तो किसने किया होगा, बी और सी ने। और बी और सी एक दिन में 9 लड्डू खाते हैं, बोलो हां। तो ये बचे हुए लड्डू बी सी ने खाए होंगे। 9 पना 45, यहां 5 आया होगा, 9 पना 45, तो टोटल डेज कितने हो गए 7। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 7 हो जाएगा। बोलो बोलो, टेल टेल। चले, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चीजों को सीखते रहिए। अब ये अल्टरनेट का क्वेश्चन आया, फिर भी आएगा एक और अल्टरनेट का, क्योंकि हमने सब शामिल किया है कि आप सीखो, किसी से वंचित ना रहो। चलिए, सभी लोग 9 आंसर दे रहे हैं। प्यारे दोस्त, 7 आंसर होगा। अरे देवताओं, अरे देवताओं, कैसे कर रहे हो, इसीलिए तो क्वेश्चन शामिल किए गए। अब 47 नंबर का 7 ही सही आंसर है। देवताओं, चलो कोई बात नहीं, आप लोग 9 आंसर दे रहे हो, अच्छी बात है कि हम आज के क्वेश्चन से आप सीख रहे हो कि हमारी गलतियां कहां होती थी। हमने पहले से 218 क्वेश्चन कराए, तो हमने बार बार कई लेक्चरों में चिल्लाया कि भैया एक लेक्चर अलग से बनाएंगे, और अभी भी बता रहे हैं, जब पाइप एंड सिस्टम पढ़ाएंगे उसके बाद भी हमें लगा कि पाइप एंड सिस्टम में कोई कमी है, उसका भी अलग से लेक्चर बनेगा।
तो वो अपना आगे बताते रहेंगे, बनाते रहेंगे। समझो, ए किसी कार को 10 दिन में, बी 12 दिन में, सी 15 दिन में, एलसीएम 60 आया। कहता है तीनों मिलकर 2 दिन काम करते तो 6 4 10 5 15, 2 दिन में 30 लड्डू खा गए, तो अब बचे 30 लड्डू। अब हमसे कहता है ए चला गया, तो बी कार समाप्त होने से 3 दिन पहले जा रहा है, तो इसको जाने नहीं देंगे। एक दिन में 3 खाता है तो 5 दिन में 15 लड्डू जोड़ेंगे। देखिए कलर बदला है। और बी और सी से खिलाओगे तो टोटल 9 से भाग दो, 30 15 45, 9 5, तो 5 2 7, मतलब 7 दिन में काम होगा। बोलो बोलो टेल टेल। और ये लो अल्टरनेट का क्वेश्चन, सब सीखेंगे और इसमें भी वैरायटी आएगी थोड़ी देर में। चलिए बहुत आराम से सीखेंगे। थोड़ा सा सेशन को शेयर करना। सर 7 कैसे, हे देवता, टोटल बोला गया है। टोटल इस तरह से कार को समाप्त करने में कुल कितना दिन, 2 दिन पहले लगा था, 5 दिन ये, तो टोटल 7 आएगा। ठीक है, चलिए 53 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। लाइक और शेयर बनता है मेरे भाई, कम से कम 400 लोग लाइव होने चाहिए, कोशिश करो। जी हां, क्योंकि ये स्पेशल क्लास होती है और ये बढ़िया से पढ़ना चाहिए। ठीक है, क्या कहता है, बढ़िया क्वेश्चन। देखो अगर इसका लेवल डाउन होगा तो थोड़ी देर में इसका सेम पैटर्न का एक क्वेश्चन आएगा अंत तक। हमने शायद 2-3 क्वेश्चन रखे हैं अल्टरनेट वाले, जिससे आप सीखो। और जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं अल्टरनेट के, वो पाइप एंड सिस्टम में होते हैं। ये हम अभी आपको बता दे रहे हैं। ए तथा बी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 9 और 12 दिन में कर लेता है। ए 9 दिन में और बी 12 दिन में कर लेता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। कहते हैं यदि वे एक एक दिन बारी बारी से काम करे तो एक आरंभ करता है तो कितने दिन। पहला उद्देश्य एलसीएम जो कि 36 आया। ए एक दिन में 4 लड्डू खाएगा और बी 3 खाएगा। मेरी भाषा समझना, स्टार्टिंग ए से लड्डू खाने की हुई, तो पहले दिन ए ने 4 खाया, दूसरे दिन बी ने 3 खाया, तो कहते हैं कि 2 दिन में 7 लड्डू, 2 दिन में 7 लड्डू, 2 दिन में 7 लड्डू। मेरी बात को समझना, पहले दिन ए ने 4 खाया, दूसरे दिन। अब यहां 36 है, जरा ऑप्शन में भी ध्यान दो, तो सारे ऑप्शन में 10-10 लिखे हैं, तो सीधी सी बात 7 पना 35, तो 10 दिन में इन्होंने 35 लड्डू खा लिए। सॉरी, हां 10 दिन में 35 लड्डू खा लिए। अब बारी आई ए की। ए कहता है मैं तो एक दिन में 4 खाऊंगा। एक दिन में 4, पर खाना एक ही लड्डू है, तो 1/4 समय लगेगा, यानी 10 सही 1/4। भाई खाना एक लड्डू है, एक कहता है मैं तो एक दिन में 4 खाऊंगा, तो 1 लड्डू, तो 1/4 समय। और अगर 2 होता तो 2/4 समय, अगर 3 होता तो 3/4 समय। समझ गए, 10 सही 1/4 में 36 लड्डू समाप्त हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों बहुत प्यार से पढ़ेंगे, बहुत प्यार से पढ़ेंगे। 55 नंबर क्वेश्चन को सीखेगा इंडिया मोहब्बत से, लाइक और शेयर तो बनता ही है। प्यारे दोस्तों सेम पैटर्न का क्वेश्चन आज हमने आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में कराया है। आज ही सेम इसी तरीका का क्वेश्चन कराया है। इसीलिए जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनसे बोला है कि भैया अब एसएससी, क्योंकि अगर आपको मेंस पेपर देना है, सीबीटी 2 देना है, एसएससी के क्वेश्चन लगाओ, आएंगे, क्योंकि टीसीएस है। ए बी सी, अब यही क्वेश्चन आया हुआ है, आज ही सेम क्वेश्चन आया हुआ है, उसमें भी 15 आंसर था, सुबह वाला जो पढ़ाया था। ए बी सी किसी काम को 20 30 60 दिन में करते हैं, तो ए 20 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है और सी 60 दिन में करता है। ध्यान रखना। कहता है इसका पहले एलसीएम ले लो, टोटल 60 आएगा, 3 2 1, भाषा पढ़ना। तो उस काम को एक कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि प्रत्येक तीसरे दिन काम बी तथा सी के सहयोग से होता है। बी तथा, तो पहले दिन ए आया, दूसरे दिन भी ए आया और तीसरे दिन ए बी सी आया। ये इसका कहने का मतलब है। मतलब जो ये खेला है ये 3 डेज में हो रहा है। जो ये खेला है वो 3 डेज में हो रहा है। पहले दिन ए आएगा, दूसरे दिन ए आएगा, फिर तीसरे दिन तीनों आएंगे, तो 3 3 6 और 6 6 12। जी हां, 3 3 6 12, मतलब 3 दिन में 12 लड्डू खा गए। खाने कितने हैं? 60। किसका गुणा करेंगे? 12 पंचे 60,
यानी 15 दिन आंसर है। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 15। जिनको ट्रस्ट नहीं है कि ये क्वेश्चन सीबीटी 1 में नहीं आया, मैं बता रहा हूं 30 दिसंबर 2020 बस जाकर देख लेना, या तो शिफ्ट 1 में होगा या शिफ्ट 2, और किसी सन में जाने की जरूरत नहीं है। चलिए 55 के बाद 57 नंबर क्वेश्चन, ये भी अल्टरनेट का है। अब देखो अल्टरनेट के हमने 3-4 क्वेश्चन क्यों रखे, फिलहाल रखना नहीं चाहिए, क्योंकि बढ़िया जो स्पेशल क्वेश्चन होते हैं अल्टरनेट के वो नल और टंकी के होते हैं। कल से नल टंकी पढ़ेंगे ना हम लोग, ये भी तो है, ठीक है, तो वो उसके होते हैं। पर रखे इसलिए कि आप थोड़ा सा वैरायटी को जाने, चीजों को समझे। काफी क्वेश्चन है, सब कराएंगे आज ही, ये भी याद रखिएगा। कहता है ए बी सी किसी काम को 30, 20, 10 दिन में कर सकते हैं। यानी ए किसी काम को 30 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में और सी उसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। बोलो हां कि सर आप सही हो। प्यारे दोस्तों, कहता है ए को काम में बारी बारी से एक दिन बी आता है और अगले दिन सी आता है। यहां खेल गया, देखो पहले दिन ए के साथ बी आया तो ये एक दिन हुआ, दूसरे दिन ए के साथ सी आया तो ये दूसरा दिन, मतलब 2 दिन का ये खेला लिखा हुआ है। पहले दिन ये, दूसरे दिन ये। असली बात ये कहते हैं इसका एलसीएम 60 आएगा, एफिशिएंसी 2, 3, 1 आएगी। ए के साथ बी आया तो 5 लड्डू खाया और ए के साथ सी आया तो 3 लड्डू खाया। यही समाज कहेगा 8 लड्डू खाएगा। कितने लड्डू खाएगा? 8 लड्डू खाएगा। बोलो हां, मोहब्बत से बोलो हां। देखो चीजों को हमें सीखना पड़ेगा। एक सेकंड, गड़बड़ हो जाएगा, बच गया मैं, यहां 6 होगा। अरे 30 से भाग दोगे 2, 20 से 3, 10 से 6। अच्छा हुआ ए के साथ बी तो 5 और ए के साथ सी 8 लड्डू। 8, 5, 13 लड्डू खाया, वरना अभी मैं ढूंढता रह जाता गलती कहां हुई। ये कहो कि स्क्रीन पे देखा तो तुरंत समझ में आ गया कि यहां मिस्टेक कर दी। प्यारे दोस्तों 2 दिन में 13 लड्डू खा गया। थोड़ा सा ऑप्शंस पे नजर मारो। 9, 9, 9, 8, 3, 4 ऑप्शंस ऐसे हैं कि इससे ऑप्शन से कोई फायदा नहीं। अब एक चीज देखो प्यारे दोस्तों, देखा ये जाए 2 दिन में 13 लड्डू खाए तो 13 चुकू 52। भाई 5 बार पढ़ेंगे तो 13 × 5 = 65 ज्यादा हो जाएगा, तो पहले 4 का गुणा कर लो। क्यों ऐसा किया गया फिर से बता रहे, 13 × 5 = 65, 65 ज्यादा हो जाता है, लड्डू तो 60 खिलाने, तो कहेंगे कि 8 दिन में 52 लड्डू खा गए। अब बारी किसकी आएगी? तो बारी आएगी पहले वाले की, ए और बी की आएगी। अब ए और बी आए, एक दिन में कितना निपटाते हैं? 5, तो एक दिन में 5 लड्डू खाए। अब बारी इसकी आएगी तो ये कहता है भैया मैं तो एक दिन में 8 लड्डू खाता हूं, पर 52, 5, 57 3 लड्डू बचे। अब एक दिन में 8, एक दिन में 8 तो 1 लड्डू 1/8 समय, तो 3 लड्डू 3/8, तो 3/8 डेज में 3 लड्डू निपटाएगा, तो यहां योग 60 हो जाएगा। इसका योग करोगे 9 सही 3/8। अब ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, ऐसा माना जाता है। बोलो बोलो टेल टेल। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते भी रहिए। तो इसका आंसर ये आएगा। अब देखो ऑलमोस्ट सारे बच्चे, एक आध बच्चे ने सही आंसर दिया है, विनोद जी, कमलेश जी ने आंसर सही दिया है, बाकी गलत कर रहे हैं। अभी सीजीएल मेंस नहीं देखा जाएगा कि सीजीएल मेंस में आया, कुछ में आया, वो सब फर्जी है, ठीक है। फिलहाल तो आया ही, ये ओरिजिनल क्वेश्चन है, हमने हटाया भी नहीं इसलिए। तो आशा है आप लोग समझ गए होंगे। बढ़िया क्वेश्चन, मोहब्बत से कराता हुआ मासूम सा टीचर, सीखेंगे धैर्य, संयम और विवेक के साथ। चलिए एक बार फिर समझो। A can do that piece of work in 30 days, B 20 days, C 10 days. The LCM of this one 60. The efficiency of ABC 2:3:6. Right? कहता है A के साथ पहले दिन B आया, फिर A के साथ C आया, तो A एंड B एक दिन में 5 लड्डू खाया, A और C एक दिन में 8 लड्डू खाया, तो 2 दिन में 13 लड्डू खाए गए। पहले बोलो हाँ कि सर 2 दिन में 13 खाए गए, खाने 60 है, तो 13 चक्कू 52, 4 दूना 8, 8 दिन में 52। अब ए की बारी, तो ए आया पहले दिन 5 लड्डू खा गया। अब बी कहता मैं तो 8 खाऊंगा, पर लड्डू तो 3 ही है, क्योंकि टोटल 60 होने चाहिए। तो एक दिन में 8, तो एक लड्डू 1/8 समय, 3 लड्डू 3/8,
9 समझ गए। बड़े प्यार से पढ़ा रहा हूं, बड़े प्यार से पढ़ा रहा हूं, पढ़ने वाला चाहिए। याद रहे, मैंने किरण का भी टाइम एंड वर्क यूट्यूब में निःशुल्क पढ़ा दिया। कल को कोई नहीं कहेगा कि नहीं पढ़ाया। किरण पब्लिकेशन का भी पूरा टाइम एंड वर्क यूट्यूब में पढ़ा हुआ है। मैंने RS अग्रवाल का पढ़ा दिया है, मैंने यूथ कंपटीशन टाइम्स रेलवे का पढ़ा दिया, SSC है, और मैंने पुलिस भर्ती का भी टाइम एंड वर्क यूट्यूब में पढ़ा दिया। अब क्या चाहते हो? पर आज की क्लास स्पेशल है। जी हां, क्योंकि आज तो खेला होना है। इस सारे क्वेश्चन को नोट्स में शामिल करना है। ये क्वेश्चन 81 नंबर भी किसी ना किसी में मेंस में आया है, अभी आएगा, फिर से बदलेंगे, अभी अलग ढंग से क्वेश्चन दिखेंगे। ये तो एक किताब से उठाए गए, फिर दूसरी किताब से उठाया, फिर तीसरी, तो वो सब अभी दिखेगा। ठीक है, ठीक है। किरण से नहीं उठाया क्योंकि बाइलिंगुअल नहीं होते उसमें, ये ध्यान रखो। कहता है P और Q मिलकर एक कार को 6 दिन में कर सकते हैं। मेहनत लगती है मेरे भाई। P और Q किसी कार को 6 दिन में कर सकते हैं, नॉट ए बिग डील। कहता है Q और R उसी कार को, Q और R उसी कार को 60/7 दिन में। सारे क्वेश्चन को नोट्स में शामिल ही करना है। फिर कहता है P ने कार आरंभ किया और 3 दिनों तक कार किया, Q और R 6 दिनों तक कार करते हैं, तो RP द्वारा उस कार को पूरा करने में कितने दिनों का अंतर है? स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का। चलिए अब समझो। पहला उद्देश्य तो इसका एलसीएम है जो कि 60 आएगा। 6 से भाग दो, कार क्षमता 10, 7 मतलब यहां कार क्षमता 7। भाषा को फिर से पढ़ना पड़ेगा। हमसे भाषा में कहता है कि पहले 3 दिनों तक P ने कार किया, 3 दिनों तक P ने कार किया, उसके बाद भाषा समझो, उसके बाद Q और R ने 6 दिनों तक काम किया, मतलब 6 दिनों में Q और R ने काम किया। टोटल लड्डू 60 है, निपटाए होंगे। भाई सीधी सी बात, टोटल लड्डू तो 60 है, निपटाए होंगे। फिर कहता है R और P का अंतर बताइए। प्यारे दोस्तों एक चीज समझो, सब कुछ भाषा में ही छुपा है। देखो P की तो कार क्षमता हम कहीं से जानते ही नहीं है, चाहे घटा दो चाहे प्लस कर दो, P के बारे में तुम कहीं से निकाल ही नहीं सकते। बट एक बात समझ में आ रही है कि Q और R तो दिख रहा है ना। Q और R एक दिन में कितना लड्डू खाता है? 7। तो 7 छंग 42 लड्डू खा गए। तो 3P बराबर 42 कम कर दो 18, P की जो एफिशिएंसी आ जाएगी वो 6 आ जाएगी। मतलब P एक दिन में 6 लड्डू खा सकता है, तो Q 4 खा सकता है, और अगर Q 4 तो R 3। अब हमसे कह रहा है क्या P और Q नहीं, कह रहा है R और P के द्वारा लगे हुए दिनों का अंतर। R एक दिन में 3 खाता है, अगर 60 लड्डू तो R ये 60 लड्डू 20 दिन में खाएगा। P एक दिन में 6 खाता है और 60 लड्डू, तो P 10 दिन में खाएगा। और हमसे कह रहा है अंतर क्या है दोनों में? 10 दिन। प्यारे दोस्तों बढ़िया क्वेश्चन था, बोलो हां। टफ नहीं कहेंगे, टफ तो हम आज किसी भी क्वेश्चन को नहीं कहेंगे, क्योंकि हम सिखाएंगे मोहब्बत से और प्यार से। बढ़िया से पढ़िए, सेशन को शेयर कीजिए, और सारी बातें बाद में पहले क्वेश्चन को करेंगे। बोलो बोलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो मुस्कुराइए क्योंकि आंसर आपके भी आ रहे हैं, समझ रहे हैं ना। चलिए, तो इसका आंसर 10 दिन आएगा ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर जी दिखाइए। इन मासूम से बच्चों को 81 के बाद 97 नंबर क्वेश्चन बदलेगा। अभी नंबरिंग अलग टाइप से, फिर से 3 नंबर में आ जाएंगे थोड़ी देर में, समझे नहीं? थोड़ी देर में कहां आ जाएंगे? 3 नंबर में आ जाएंगे, समझे? और सब टाइप रखा है, भर भर के क्वेश्चन लाए हैं, तुम देखो तो हर बार कुछ ना कुछ नया आपको दिखेगा। ये वाला क्वेश्चन जो अभी बताया है, एक बार अभी और आएगा, ठीक है, सेम पैटर्न पे, हो सकता है सेम ही हो, उसको भी बताया जाएगा। यहां कहता है रोनाल्ड तथा एलन को एक असाइनमेंट करना है। रोनाल्ड कंप्यूटर पर 32 पेज टाइप करने में 6 घंटा। अगर 32 पेज टाइप करने में 6 घंटा लगाता है तो 1 घंटे में कितना रोनाल्ड टाइप करता होगा? तो आप कहोगे सर 32/6। भाई सीधी सी बात है, जबकि एलन एक कंप्यूटर पर 40 पेज टाइप करता है, तो 1 घंटे में कितना टाइप करता होगा एलन? तो 40/5। जी हां, मतलब ये 8
और ये 32/6। हमसे कहता है दोनों साथ मिलकर कंप्यूटर में 110 पेज टाइप करने में कितना समय लगाएंगे। बहुत आराम से समझो। देखो 1 घंटे में 32/6 समय लगाते हैं, 1 घंटे में 40/5 यानी, एक सेकंड क्वेश्चन को पहले पढ़ लें। अच्छा 110 पेज है ना, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हमको, ना 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 कोई दिक्कत नहीं। देखो कुल मिलाकर हम 1-1 घंटे का समय निकाल कर भाग दे देंगे तो वो सामने निकल आएगा कि कितने घंटे में 110 पेज टाइप होंगे। मालूम हमें चल गया कि 1 घंटे में 32/6 पेज टाइप होंगे और 1 घंटे में 8 पेज टाइप होंगे। तो देखा जाए 1 घंटे में टोटल पेज कितने टाइप हुए, आप पहले तो इस पे विचार करो। तो 32/6 को समास 16/3 कहता है और 8 कहते हैं, 8 त्रिका 24 और 16 40, 40/3 हो गया। मतलब 1 घंटे में हमने 40/3 पेज टाइप किए। हमसे क्वेश्चन में कहता है कि सर 110 पेजेस, तो ये पेज है, तो अगर हमें 110 पेज टाइप करने तो हमें यहां पर समय चाहिए, भाग दे दो बस। सर कैसे भाग दें, कहते हैं 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 4/3 तो 4/33 1/x की हो गया, तो हमें x चाहिए, तो x बराबर 33/4 घंटा, क्योंकि ये वाला समय चाहिए। अब ये 33/4 तो ऑप्शन में तो कुछ ऐसा है नहीं, तो ऑप्शन में क्या होगा उसको समझो। 8 चौका 32, 8 सही 1/4 घंटा, और इसी को 8 घंटे 15 मिनट कहते हैं। 8 घंटे 15 मिनट कहते हैं। माना जाता है इसका जो आंसर आएगा वह 8 घंटे 15 मिनट आएगा। प्यारे दोस्तों बोलो हां, चीजों को समझो मगर प्यार से। 8 घंटे 15 मिनट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 का। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो हर चीज को हमें मोहब्बत से समझना होता है, चीजों को जानना होता है और आंसर निकालना होता है। भाई दोनों द्वारा 1-1 घंटे में कितने पेज टाइप हुए, तो मालूम चला 40/3 1 घंटे में टाइप करा रहा है 110 पेज, तो x घंटे लगेंगे, भागे दे के निकाला है और कुछ नहीं। सेम पैटर्न का फिर से एक क्वेश्चन लाए हैं हम, इसीलिए अभी नहीं बाद में आएगा। चलिए इस क्वेश्चन को करेंगे 103 नंबर। मेरे प्यारे दोस्तों बहुत अच्छे से पढ़ना, अंत तक पढ़ना। क्यों? क्योंकि बहुत अभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अभी तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिनके सॉल्यूशन आप ढूंढ रहे हो, पूछ रहे हो लोगों से, भैया इसके आंसर बता दो, कौनो नहीं बताता। अब उसको दोबारा देख लेना, नॉट ए बिग डील। यहां देखो कहता है एक मैन, एक वुमेन और एक बॉय किसी काम को 3, 4, 12 घंटे में करते हैं। मतलब एक बंदा किसी काम को 3 घंटे में, दूसरा बंदा 4 घंटे में और तीसरा बंदा 12 घंटे में करता है। ऐसा मैं नहीं, क्वेश्चन कहता है। तो कितने लड़कों को एक पुरुष और एक स्त्री की मदद के लिए लगाया जाए। तो अब यहां पर यह चीज हटा देते हैं, क्योंकि हमसे एक पुरुष बोला गया तो ये मेल हो गया, ये वुमेन हो गया, और लड़का बोला गया तो बॉयज। तो मैन और वुमेन के साथ एक्स बॉयज को लगाया गया। कितने बॉयज को? एक्स बॉयज को। खासियत क्या है क्वेश्चन की वो समझोगे अभी। इसका एलसीएम जो कि 12 आया, मैन की कार्य क्षमता 4, वुमेन की 3 और बालक की 1। अब इसकी भाषा को समझना। कहता है ताकि काम का 1/4 दिन में पूरा हो जाए। यहां यह नहीं बोला गया है कि काम 1/4 हो जाए, कह रहा है 1/4 दिन में पूरा हो जाए। मतलब इसमें हम क्या करेंगे, ये काम 1/4 दिन में पूरा हो जाए, मतलब ये चीज ऐसे जा रही होगी तो ये गुणा हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो अब इस काम को आप 4 गुना कर दोगे। पहले तो काम 1/4 दिन में पूरा हो जाए, तो काम 12 ही है, पर 1/4 दिन में पूरा करा तो एक दिन में कितना होगा, तो 48 काम हो जाएगा। भाई 1/4 दिन में, तो 1/4 दिन में तो 12 ही काम होगा, तो एक दिन में कितना, तो वो टोटल वर्क 48, यहां गुणा होगा, बस अब आंसर आएगा।
तो देखा जाए मैन की कार्य क्षमता 4 है, वुमेन की 3 है, बालक की 1 ही है, तो 1 ही है, और ये बार चौक 48 है, तो x बराबर 41। 41 बालक को और लगाना पड़ेगा जिससे यह काम हमारा 1/4 दिन में पूरा हो जाएगा। कैसा लगा ईमानदारी से बताइए। नैन जी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चीजों को सीखते भी रहिए। तो आशा है आप लोग समझ रहे होंगे क्वेश्चन की खासियत क्या थी। मैन किसी काम को 3 दिन में, वुमेन 4 दिन में, बालक 12 दिन में, एलसीएम 12, 4 3 1। कहता है कितने पुरुष के साथ महिला, तो महिला पुरुष 1 1 है, बालक कितने होंगे तो x, पर कह रहा काम 1/4 दिन में पूरा हो जाए, तो यहां 4 का गुणा होगा। यह नहीं कि काम 1/4 करना है, ऐसा नहीं है, 1/4 समय है, तो 12 चौक 48 लड्डू हो जाएंगे। ये याद रखना। सारे क्वेश्चन आज के सीरीज के अच्छे होंगे, ऐसा आप खुद कहोगे एक दिन। फिर से गए, 105 नंबर क्वेश्चन आ गया प्यारे दोस्तों। स्पेशल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हमने अभी हाल ही में कराया भी है, जो 218 क्वेश्चन उसमें कराए थे, तो उसमें कराया था, पर उसमें एक ही आया था पूरे सेशन में, तो हमने कहा एक आध फिर से शामिल करते हैं, तो उनमें से एक और रखा है, समझो दो एक और होगा, ऐसा बढ़िया क्वेश्चन है। कहता है 40 आदमी किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। भाई बहुत अच्छी बात है। तो यहां टोटल वर्क हो जाएगा 40 गुणे 40, तो 40 गुणे 40, यहां टोटल वर्क हो जाएगा 1600। भाषा समझना, डरना नहीं, इसमें तरीका 40 बंदे हैं और 40 दिन है, सब्जी मसाला MDH, समझ गए ना, वही चीज है। अब समझो, कहता है वे एक साथ कार्य आरंभ करते, परंतु 10 दिन में 10वें दिन की समाप्ति पर 5 आदमी छोड़ देते हैं। तो हमारा पहला उद्देश्य ऑप्शन जाओ, ऑप्शन में देखो 48, 56, 52, 53, मतलब मिनिमम 40 दिन तो आना ही आना है। देखो 48, 56, 52, 53, वैसे तो मिनिमम 50 दिन लेना है, पर हम 40 लेके चलना है कि मिनिमम 40 दिन तो आना ही आना है। तो चार बार तो तुरंत ही कर दो भाई। 40 बंदे अगर 10 दिन लड्डू खाएंगे तो 400 हो गए, 5 बंदे कम हो गए, फिर 35 बंदे फिर 10 दिन काम करेंगे, फिर 5 कम हो गए, 30 बंदे 10 दिन काम करेंगे, फिर 5 बंदे कम हो गए 25, तो 10 दिन। पहले यहीं तक करो, क्योंकि मिनिमम तो 40 लेके ही चलना है, क्योंकि मिनिमम 48 से 1/6 है, तो इतना तो पहले ही कर लो। ये 400 हो गया, 4 3 700 हो गया, 250 और 350 600, 1300 काम हो गया, पर काम तो 1600 है। तो अब फिर 5 बढ़ो, तो अब 20 बंदे अगर 10 दिन काम कर रहे हैं तो 200, तो 13 2 1500 हुए, पर 1600 करना है। तो अभी हमें काम बाकी है मेरे प्यारे दोस्तों। अब 60 तो आंसर में था ही नहीं, तो 60 से पहले है, तो अब बंदे हो जाएंगे 15, तो उनसे x दिन काम कराने हैं, और ये पूरे की वैल्यू 1500 है। 1600 में 1500 गया तो आया 100/15 बराबर x। समाज इसे 20/3 बोलता है, जिसे 6 सही 2/3 डेज बोला जाएगा। प्यारे दोस्तों ये बात हो गई। देखा ये जाए, पहले ये 10 दिन, ये 10 दिन, 10 दिन, 10 दिन, टोटल पहले 50 दिन लग गए थे, और अब 6 सही 2/3 यानी 56 सही 2/3। अभी लगेगा एक आध घंटे के अंदर हम लोग खत्म करेंगे क्लास को। प्यार से मोहब्बत से बोलो हाँ। चलिए, कैसा लगा ऐसा बोला जाएगा। एक बार फिर से सीखना चाहते हो 56 सही 2/3। चलिए, ये जो आज का सेशन है, बच्चा कह रहा किस बुक का है? अरे देवता, हमने क्या पता है, क्या हमसे पढ़ नहीं रहे हो का 9 बजे की क्लास नहीं कर रहे हो का? 218 क्वेश्चन जब पढ़ा दिए तो हमने क्या कहा रहा है कि हम अलग से क्वेश्चन कराएंगे, जो टाइप के क्वेश्चन नहीं है किताब में। भाई जो किताबें लेटेस्ट आ रही हैं वो पुराने क्वेश्चनों को भूल जाती हैं, पर पुराने भी तो पढ़ना होता है, वही चीजें हैं। तो ये अच्छे क्वेश्चन, आज का पूरा सेशन अच्छा है, मोहब्बत से पढ़ो। टोटल वर्क 40 गुणे 40 यानी 1600 हो गया। पहले बोलो हाँ। अब हमसे कह रहा है 40 बंदों ने 10 दिन काम किया, फिर 5 छोड़ दिया, तो 35 बंदों ने 10 दिन, फिर 5 छोड़ दिया, 30 बंदों ने 10 दिन, फिर 5 छोड़ दिया तो 25। पहले हम यहीं तक आए थे, हमने सबको जोड़ा तो 1300 ही काम हुआ, तो अभी तो हमें काम 300 कराना है।
फिर 20 बंदों ने 10 दिन काम किया, भाई 5 बंदे कम हुए, 20 ने 10 दिन, तो 1500 काम हुआ। अब 60वां दिन आएगा नहीं, क्योंकि ऑप्शन में 60 दिन है ही नहीं कहीं, हमने अभी ज्ञान दिया ना। तो अब 15 बंदे एक्स दिन काम करेंगे, तो ये पूरा 1500 हो ही गया था, 1600 में 15 हो गया, तो 100/15, 6 से 2/दिन, और 10 10 10 10 10, तो 56 से 2/3 दिन। एक और प्यारा सेम पैटर्न का क्वेश्चन आएगा बाद में। सारे क्वेश्चन अच्छे होंगे, पढ़ने वाले होंगे, जो आपको कष्ट देते हैं वही क्वेश्चन होंगे। जी हां, सब रखा है मैंने, बहुत मेहनत पड़ी, मैंने ढूंढे, क्योंकि कई किताबों का सहारा लिया। अब जो जिस किताब से ये बता रहे पहले तो वो कंप्लीट होगा, तो उस किताब में अब कोई अच्छा क्वेश्चन ही नहीं बचा, वो सारे क्वेश्चन आज ही हो गए। और जो फिर दूसरी किताब उठाएंगे, अभी आएगा, देखो अभी दूसरी किताब के क्वेश्चन है, दिख रहे हैं ना, तो उस किताब के भी सारे अच्छे क्वेश्चन हो जाएंगे। इसलिए तो खेला हो रहा है, आज तो खेला हो रहा है। अभी तो कैंडल एंडल सब जलाएंगे। 108 नंबर क्वेश्चन, जी हां, क्या कहता है? टफ नहीं है, आसान है, भाषा देख के डर लग रहा है। कहता है एक छावनी में 250 सैनिकों के लिए 33 दिनों के लिए पर्याप्त खाद्य था, प्रत्येक सैनिक 128 ग्राम की दर से भोजन करता है, यह बोला गया। तो यहां 128 से भाग नहीं देना है, गुणा करना है, इसलिए क्वेश्चन रखा गया कि 250 बंदे 33 दिन में 128 पर डे बंदे निपटा रहे हैं खाना, यह बोला गया। फिर हमसे कहता है छावनी में 80 सैनिक और आ गए, तो 250 तो पहले थे, 80 और जोड़ दो तो सैनिक हो गए 330, बोलो हां। और हमसे कहता है अब प्रत्येक सैनिक 80 ग्राम खा रहा है, तो 80 का गुणा, क्योंकि प्रत्येक सैनिक का खेला चल रहा है। कह रहा है सामग्री कितने दिनों पर्याप्त है, तो x दिनों के लिए पर्याप्त है, बोलो हां, x दिनों के लिए पर्याप्त है। प्यारे दोस्तों, कहता है ये समाज कि सर 33 33 एक ठो जीरो, इससे निपट गया। अब काटा जाए, कहते हैं 16 पचे 80 होता है, 16 अट्ठे 128 होता है, क्योंकि 32 जोड़ो, और 5 से ये गया सर 5 बार, 40, x बराबर 40, यही आंसर। तो ये क्वेश्चन टफ नहीं था, रखा है इसलिए कि भाषा का मैटर। प्यारा क्वेश्चन, कैंडल जलने वाला, अभी तक पढ़ा नहीं होगा कैंडल जलने वाला क्वेश्चन, आप पढ़ोगे, बहुत संयम से पढ़ाएंगे और चीजों को जानेंगे। बिल्कुल पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्वेश्चन को सीखते रहिए। लाइक और शेयर कर दो मेरे भाई आज के सेशन को। जी हां, क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू होगी, अभी तो पार्टी शुरू होगी, बहुत क्वेश्चन है अभी तो, समझो आसान तरीके से बताएंगे इसलिए जल्दी हो जाएंगे, ठीक है। कहता है 2 समान लंबाई की मोमबत्ती एक साथ जलाई गई, पहली मोमबत्ती 4 घंटे में, दूसरी 3 घंटे में पूरी तरह जल जाती है। अब क्वेश्चन अच्छा क्यों होगा वो समझ जाओगे। तो पहली को ए मान लो, ए 4 घंटे में जल जाती है, बी 3 घंटे में जल जाती है। अब लेंथ तो साइज नहीं मालूम, कोई बात नहीं, एलसीएम ले लो, जो कि 12, ये 3 और 4 इनकी कार्य क्षमता हो गई। भाई समझो, समान लंबाई, अच्छा लंबाई समान है तो मतलब काम बराबर है। भाई पहली मोमबत्ती ज्यादा तेज जल जा रही है और दूसरी कम तेज जल जा रही है। अब ऐसा होगा मोटी या पतली वाला खेलो, पर यहां बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। 2 समान लंबाई की मोमबत्ती एक साथ जलाई गई, पहली 4 घंटे में जल गई, दूसरी 3 घंटे में, कुछ होगा एटमॉस्फेयर का खेल। तो देखा जाए पहले में एफिशिएंसी 3 का था, दूसरे में एफिशिएंसी 4 का। अब यहां से खेला है ये मानते हुए कि प्रत्येक मोमबत्ती स्थायी दर से जलती है, मतलब एक कांस्टेंट वे से जल रही है। बताइए कि जलाने की कितनी देर बाद पहली मोमबत्ती की ऊंचाई दूसरी मोमबत्ती की दुगनी हो जाएगी। और अरे सर कैसे करें, जलाने की कितनी देर बाद? तो देखो दोनों मोमबत्ती की जो लेंथ होगी, क्योंकि टोटल तो 12 है, जलेगा तो यही जलेगा। अब कितनी देर बाद, तो टी टाइम बाद। अगर पहली जल रही है तो 3 - टी हो जाएगा, और दूसरी जल रही है तो 12 - 4 हो जाएगा। और कह रहा है जो पहली की लेंथ दूसरी से 2 गुनी है। बस यही खेला करना था, हो गया। ये 24, ये 12, तो ये 12, ये 8, तो ये 5 टी आएगा। और जो समय की बात करेगा तो 12/5, जिसे समाज कहेगा,
2 सही 2/5 घंटा। जी हां दोस्तों, इसका आंसर यही आएगा। क्या हमें ये क्वेश्चन फिर से बताना पड़ेगा? बोलो बोलो, पढ़ो मगर प्यार से, मोहब्बत से पढ़ो, ठीक है। देखो एक बच्चा कह रहा है कोर्स बाय करना, ये सब हम अंत में बात करेंगे। हाथ जोड़ के निवेदन, आप मेरे सारे लेक्चर जाके देख लेना, कोई भी लेक्चर जो रात में 9 बजे पढ़ाते हैं वो बात अलग है, यूट्यूब से हटा देते हैं, हम अंत में चर्चा करते हैं। अभी सिर्फ पढ़ाई करते हैं, अभी सिर्फ पढ़ाई करते हैं, और वो भी मोहब्बत से। कमेंट देखेंगे, फर्जी बातें नहीं। चलो फिर से समझते हैं, प्यारे प्यारे क्वेश्चन करना है, मोहब्बत से सीखना है। ए, देखो मोमबत्ती में क्वालिटी आती है, समान लेंथ की अलग अलग मोमबत्ती, कोई जल्दी जल जा रही है, कोई देर से जल रही है, घंटों जल रही है। अब अच्छी क्वालिटी की है मोमबत्ती तो जला दी समान लंबाई की, वो 4 घंटे तक जल रही है। थोड़ा डल क्वालिटी, उसका जो मटेरियल, सारा खेल मटेरियल का, तो वो 3 घंटे में जल के खाक हो जा रही है। असली बात ये। तो देखा जाए पहले में जो कार्य क्षमता 3 चल रही थी, इसमें कार्य क्षमता 4। भाषा समझो, टोटल लेंथ 12 हो गई, क्योंकि एलसीएम ही वही टोटल वर्क होता है, तो टोटल वर्क 12। अब 1 घंटे में 3, तो समय मालूम नहीं, तो 3t जलेगी। अब दूसरे में टोटल 12 ही है, 1 घंटे में t, तो 4 घंटे में 4t। अब कहता है जो इसकी लंबाई है इसकी 2 गुनी हो गई, तो भैया 2 गुनी खेल गए, तो वो जो समय होगा वो 2 घंटा 2/12 24 मिनट होगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? अच्छा क्वेश्चन है। चलो फिर से आ गए, अब कह दो क्वेश्चन नंबर 3 में आ गए। भाषा, सारा खेल भाषा होगा, इसमें भी बड़े प्यारे प्यारे लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं, और सीखेंगे मगर प्यार से। सारे क्वेश्चन होंगे मेरे भाई, सारे क्वेश्चन होंगे। आज देखते जाओ बड़े धैर्य पूर्वक, जो आपके माइंड में सोच रहे होगे वो भी क्वेश्चन होंगे आज। बहुत मेहनत लगी है ना। अभी देखो, अब जैसे इस क्वेश्चन में बच्चा डर गया कि सर 10 पुरुष या 20 लड़के 20 दिनों में 260 चटाइयां बना सकते हैं, तो 8 पुरुष 4 लड़के 20 दिनों में कितने? तो वो भी 1999 रुपए का क्वेश्चन मैंने ढूंढा, सिर्फ शब्द के कारण 1999 में ये आया हुआ एसएससी सीजीएल में, आज से 21-22 साल पहले का क्वेश्चन है। तो वो नहीं, सिर्फ शब्द की आप डरो नहीं, सीखो। देखो 10 मैन, तो 10 मैन, 10 मैन या मतलब बराबर में आता है। 10 बंदे किसी काम को 20 दिन में करते हैं, और जिसमें 260 चटाइयां बनाते हैं, जो भी है चटाई ना, और 20 लड़के 20 बॉय 20 दिन में 260 चटाइयां बनाते हैं, सब्जी मसाला एमडीएच वाला। और कहता है भैया, प्रकाश सर कहता है भैया कि 8 मैन 4 बालक कितने दिन में? 20 दिन में कितनी चटाइयां बनाएंगे? तो x चटाइयां बनाएंगे, x चटाइयां बनाएंगे। प्यारे दोस्तों, अब डरना नहीं है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या ये तो सेम सेम हो गया, बिस्सा बिस्सा जिक्को जिक्को, तो m बराबर 2b के, मतलब m/b जो एफिशिएंसी होगी, कार्य क्षमता, वह 2 और 1 के अनुपात में होगी। जहां मैन होगा वहां 2 रखेंगे, जहां बालक होंगे वहां 1 रखेंगे। अब इन दोनों में आ जाओ, तो यहां बालक, बी फॉर बालक, तो 1 रखो, 20 गुणा 1 गुणा 20, नीचे 260 ऐसे ही। और यहां मैन है तो 8 दूनी 16, और ये 4 गुणा 20 और अपॉन x आएगा। और कहते हैं प्यारे दोस्तों, ये 16 4 20, ये 20, तो ये 400, ये 400, x बराबर 260। तो सिर्फ क्वेश्चन की भाषा के कारण क्वेश्चन रखा गया, इसका आंसर 260 आएगा। बोलो बोलो, टेल टेल। तो प्यारे प्यारा क्वेश्चन सीखेगा इंडिया हमारे साथ। चलिए पढ़ते रहिए, अभी मुस्कुराते रहिए, थोड़ा सपोर्ट दिखाइए सेशन को शेयर करके, ठीक है। और प्यारे दोस्तों, तीसरे नंबर के बाद अब देखो कौन सा नंबर आता है, 41 नंबर आ गया सीधे। 41 करेंगे, इसको भी करेंगे। सारे डाउट सेशन वाले ही क्वेश्चन होंगे, जिनमें आपको जल्दबाजी में कहीं गलती ना हो, तो उन्हें सिखाया जाएगा। अभी अच्छे क्वेश्चंस और दिखेंगे। कहता है हमसे
कहता है हमसे गंगा तथा सरस्वती अलग अलग किसी खेत की कटाई कर रही 8 और 12 घंटे में। तो गंगा 8 घंटे में, सरस्वती जी 12 घंटे में कटाई, तो एलसीएम जो कि 24 आएगा, एफिशिएंसी जो 3 और 2 आएगी, नॉट ए बिग डील। फिर हमसे कहता है यदि गंगा जी द्वारा पूर्व मतलब समय मॉर्निंग का 9 AM है, कटाई आरंभ करे, मतलब गंगा जी द्वारा 9 AM में पहली कटाई, अल्टरनेट का क्वेश्चन है, और बारी बारी से एक एक घंटे की समय के अंतराल में पूरी कटाई कितने समय में होगी। समझो अल्टरनेट का क्वेश्चन है, पहली बात तो ये समझो। गंगा जी किसी काम को 8 घंटे में करती हैं, सरस्वती जी 12 घंटे में करती हैं, एलसीएम जो कि 24 आया। गंगा जी की एफिशिएंसी 3 है, सरस्वती जी की एफिशिएंसी 2 है। अब शुरुआत ये अल्टरनेट एकांतर क्रम का क्वेश्चन है। गंगा जी सुबह 9 बजे काम करना चालू किया, पहले 1 घंटा गंगा जी, फिर 1 घंटा सरस्वती जी, यानी 2 घंटे में देखा जाए 5 लड्डू बन गए। भाई पहले घंटे में 3, दूसरे घंटे में 2, तो 2 घंटे में 5 लड्डू बन गए। अब बनाने लड्डू कितने हैं? 24। तो पहले क्या करो, 4 का ही गुणा करो। सर ऐसा क्यों? अगर मैं 5 का कर दूंगा तो 25 लड्डू बन जाएंगे, जो कि ज्यादा हो जाएंगे। 8 घंटे में 20 काम हो गया। अब बारी आई गंगा जी की। गंगा जी कहती है कि मैं तो 1 घंटे में 3 काम करूंगी, तो गंगा जी ने 3 किया, तो टोटल हो गया 23, करना 24 है। तो सरस्वती जी के पास गए, सरस्वती जी कहती कि मैं तो 1 घंटे में 2 लड्डू बनाती हूं, तो 1 लड्डू बनाना है, तो आधा घंटे में 1 लड्डू बना देंगी। क्यों? क्योंकि ये टोटल 24 हो गया। प्यारे दोस्तों, इसका जो आंसर ये 9 घंटे 30 मिनट आया। अब हमसे कहता है समय, तो समय जो खेला हुआ था सुबह 9 AM से 9 घंटे 30 मिनट, यही समाज कहेगा 6:30 PM, 6:30 PM। सर कैसे जोड़ा? 3 घंटे जोड़ोगे तो 12 बज गया, 6 घंटे 30 मिनट तो 6:30 बोलो कैसा लगा? अभी धैर्य रखना, अंत तक जुड़े रहोगे तो आज के सेशन में काफी अच्छा लगने वाला है। चलिए पढ़ते रहिए। कुछ प्यारे दोस्तों, बढ़िया क्वेश्चन है, प्यारे क्वेश्चन है, मोहब्बत वाले क्वेश्चन है। चलिए अभी धैर्य रखिएगा, तो ये समझ गए होंगे, क्योंकि थोड़ी देर पहले अल्टरनेट के 3 क्वेश्चन कराए थे, चौथा यहां पर समय का खेला किया है और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 44, ये एसएससी सीपीयू 2009 का है। डरना नहीं है, रखा इसीलिए गया है कि आप सीखो। अभी तो बड़े क्वेश्चन भी आने हैं, बड़े क्वेश्चन, जैसे ये स्पेशल क्वेश्चन 61 नंबर, ये स्पेशल क्वेश्चन है। जो किताब कराई थी उसमें 2 बार तो आए थे, पर ये वाला रह गया था, तो हमने कहा एक इसमें भी बता दें। सारे स्पेशल है, जिनमें भाषा भी काफी क्वेश्चन है। एक तो बहुत ही बड़ा है जिसका सोल्यूशन 1.5-2 पेज का होता है, कई क्वेश्चन है अभी। आप चिंता मत करना, आपको बता दें, आप हम पे ट्रस्ट करो, और आधा घंटा और रुकोगे, ऐसा क्वेश्चन आएंगे कि आप कहोगे सर वाह, दिल गार्डन हो गया, कहां से लाए सोल्यूशन खोज के, ऐसा भी कहोगे। कहता है 5 किलोमीटर लंबी सड़क को 100 दिनों में बनाने के लिए 280 मजदूरों को काम में लगाया गया। पहले समझो, सड़क कितनी है? 5 किलोमीटर। कितनी है? 5 किलोमीटर। भाई 5 किलोमीटर का ठेका हमने दिया कि 100 दिन में सड़क बना के दे दो भैया। तो उसने क्या किया? 280 मजदूर लगाए और 80 दिन सड़क बनी। मैं गया चेक करने, तो मैंने देखा 3.5 किलोमीटर सड़क बनी। मैं गुस्सा गया कि भाई ठेका दिया था 3.5 मतलब 7/2। भाई 280 मजदूर ने 80 दिन में 7/2 काम किया, पर हमें जो काम अब बाकी चाहिए तो वो 3/2, क्योंकि 1.5 किलोमीटर सड़क और चाहिए। पहले बोलो हाँ कि सर 1.5 किलोमीटर सड़क और चाहिए। और समय, टोटल समय 100 दिन का था हमारे पास, तो हमारे पास तो 20 दिन बचे, काहे कि 80 दिन तो पहले यूज हो गए। इसका मतलब अब हमें आदमी बढ़ाने पड़ेंगे। तो पहले 280 काम कर रहे थे, अब हमने कहा भैया कुछ आदमी बढ़ा लो, तो x आदमी और बढ़ेंगे। बस खेला है। ऐसे क्वेश्चन मैंने कराए हैं 218 में, ऐसे क्वेश्चन है। 20 से ये 4 बार गया, 7 से 7 चौक 28 होता है, 7 चौक 28 यानी 40, 40 गुणे 4 गुणे 3 यानी 480 बराबर
280 प्लस एक्स यानी 200 बंदों को हमने और लगाया। ऐसे 2-3 क्वेश्चन हमने 218 वाले में कराए थे जो लेटेस्ट सीजीएल में पूछे जा रहे हैं। बोलो बोलो, टेल टेल। चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए सभी जी, सोनू जी, सुरेन जी, ठीक है। चलिए मुस्कुराइए क्योंकि आपको अच्छा लग रहा होगा, ऐसा माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 के बाद क्वेश्चन नंबर 61। प्यारे दोस्तों, सेम पैटर्न के क्वेश्चन मेंस में आते हैं और जो हमने लाल किताब पढ़ाई थी, लाल किताब कौन सी, इसमें कहां गया, इस किताब में, इस किताब को हम पढ़ा रहे हैं। और इस किताब में जब हमने पढ़ाया था तो इसमें 2 क्वेश्चन ऐसे लेटेस्ट सीजीएल मेंस में आए हुए हैं, पर ये रह गया था। अब जब ये रह गया तो बच्चा कल को हमसे कहेगा सर इसका शॉर्टकट बताओ, इसका शॉर्टकट। लो आज शॉर्टकट, किताब से हटकर प्रकाश सर काला जादू में तक। चल तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। क्या कहता है समझ। ए किसी काम को बी की तुलना में 5 दिन पहले समाप्त कर लेता है। बहुत अच्छी बात है। मतलब ए अगर x दिन ले रहा है तो बी x प्लस 5, भाई ए बी से 5 दिन पहले, इसका अर्थ तो यही हुआ ना। इसका अर्थ क्या हुआ, यही हुआ कि नहीं हुआ, आप खुद बताओ। ए किसी काम को बी की तुलना में 5 दिन पहले कर लेता है, मतलब ए एक्स दिन, बी एक्स प्लस 5 दिन। यदि दोनों काम को 11 सही 1/3 दिन में करते हैं, कौन, ए और बी, 11 सही 1/9 दिन में करते हैं, यह बोला गया। तो हमसे बोला गया कि भैया बी अकेले काम कितने दिन में। सॉल्यूशन देखना, मजा आ जाएगा। देखो हमने कैसे सिखाया है समाज को, वो बताते हैं। देखा जाए इसका अर्थ होता है 100/9। देखा जाए ए और बी मिलकर किसी काम को 100/9 दिन में करते हैं, तो सर एक दिन में कितना करेंगे, 9/100 करेंगे। अगर मैं परसेंटेज वाले में जाऊं, परसेंटेज में जाऊं तो 9% काम होगा। मैंने ऐसे ही सिखाया है, फिर से समझो, जितना ब्लू कलर से लिखेंगे समझो। भाई ए और बी पूरा काम 100/9 दिन में, तो एक दिन में कितना करते, तो एक दिन में कहोगे सर 9/10, 9/100 रिवर्स हो जाएगा। और इसी को अगर परसेंटेज में लिखे तो कितना लिखोगे, 9% लिखोगे कि नहीं लिखोगे, बोलो। अब इसको ब्रेक करना है, तो ब्रेक करना है, इसका तरीका यही है, हमने उसमें बताया हुआ कि 5% अलग कर लो और बाकी बचा अलग कर लो। तो 5 और 4%, 5% की वैल्यू आप जानते हो 1/20 आती है, 4% 1/25, दोनों का अंतर 5 आता है, यानी ये 25 हो गया और ये 20 हो गया। तो बी कितने दिन में, 25 दिन में करेगा। समझे नहीं समझे, बढ़िया क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आप वो वाला क्वेश्चन का तरीका देख लेना, ये वाला देख लेना, 5% अलग, बाकी जो बचा वो अलग कर देंगे। ठीक है, उसमें 8 सही 1/3% आता था, 8 सही 1/3, तो 5 अलग किया और 8 सही मतलब 3 सही 1/3 अलग कर दिया, तो उसमें 1/20 1/30 आता था, मुझे याद है। और यहां पर अलग है, फिर समझो, बिल्कुल हटके सॉल्यूशन है, मार्केट से हटके बताया है, इसीलिए तो वीडियो हम हटा देते हैं। इसको हो सकता है हम छोड़ दें, वरना इसीलिए हटाते हैं। ए किसी काम को x दिन में और बी x प्लस 5 दिन में, तो ए बी मिलकर 11 सही 1/9 दिन, तो देखा जाए 100/9 काम, मतलब 100/9 दिन, तो एक दिन में देखा जाए तो 9%, जस्ट इसका रिवर्स 9/100 यानी 9%। 5% इधर रखो, बाकी जो बचा उधर, 5% 1/20, 4% 1/25, दोनों का अंतर 5 है, तो 25-20, तो मतलब बी 25 दिन में। जो यूथ की किताब पढ़ाई थी एसएससी की, उसमें 3 तरीके बताए थे, तो हमने कहा था मेन तरीका इसको याद रखना, सबसे जल्दी यही होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन काफी हैं, इसलिए हम 3 तरीके अभी इसमें बताएंगे नहीं, आप उसको देखिए। अब ये क्वेश्चन बदलाव आए, काफी क्वेश्चन में बदलाव है। अब ये क्वेश्चन एक वैरायटी है, बहुत अच्छे से सीखना है। 69 नंबर, एक बच्चा कह रहा है कि सर एनटीपीसी वाला आंसर की कंटिन्यू करो। पता नहीं कौन सा नशा करते हैं ये। अरे सुबह 2-2 घंटे की क्लास, कल 3 घंटे पढ़ाया एनटीपीसी का पेपर, आज 2 घंटे पढ़ाया, 6 सेट करा दिए, अभी कंटिन्यू करो।
का दिन में 50 घंटे कराएं, हद है। अरे सुबह पढ़ाया है 2 घंटे, कल का थंबनेल लगा है, 11 बजे सुबह क्लास होती है, दिल तोड़ देते हो। इसका मतलब तुम देखते नहीं हो, बस हर वीडियो में आकर अपना कमेंट करना, दिल तोड़ते हो मेरे भाई। 6 सेट करा दिए हमने, मेहनत लग रही है, अब कह दो ये भी सब छोड़ दे तो कैसे भैया, पेपर में यही आने हैं, पढ़ो। बढ़िया क्वेश्चन कहता है ए और सी मिलकर एक काम को जितने समय में खत्म करता है, बी उसके 3 गुने समय में खत्म करता है। ये 2 बार बताएंगे, एक बार अभी, एक बार थोड़ी देर में आएगा। दोनों क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन होंगे, समझो। ए और सी अपॉन बी, ए और सी को 3 गुना समय, मतलब बी को 3 गुना समय, अगर इसको 1 लगता है तो इसको 3, ये बच्चा टाइम होता है। पर माना जाता है ये इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं तो एफिशिएंसी में कन्वर्ट करते हैं, तो एफिशिएंसी रिवर्स हो जाएगी 3/1, ये खासियत है क्वेश्चन की। फिर कहता है ए और बी मिलकर काम को जितने समय में करते हैं, ए और बी मिलकर किसी काम को जितने समय में करते हैं, सी उसके 2 गुने समय में काम खत्म करता है, तो सी 2 गुने में मतलब 1/2, ये समय का रेशियो है। याद रहे जिन क्वेश्चन में एफिशिएंसी का रेशियो दे तो 100 गुण, फिर हमें समय में कन्वर्ट नहीं करना है, समय में दिया है तो एफिशिएंसी में कन्वर्ट करके ही होना है, यानी 2:1। अब हमसे कहता है तीनों मिलकर इस काम को 10 दिन में करते हैं, तो ए बी सी मिलकर इस काम को 10 दिन में करते हैं, तो हमसे पूछा गया ए अकेला, ये तो क्वेश्चन बोला है उसको समझो। याद रहे सेम क्वेश्चन 2 बार बताएंगे जिससे आप समझ जाओ, ये नहीं बदलेगा। अब देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए प्यारे दोस्तों, जो यहां समय होता है, बच्चा क्या होता है, समय होता है, जो समय होता है तो उसको रिवर्स करोगे, किसमें कन्वर्ट करोगे, एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता में। अब देखो यहां पर करना क्या है, इसका योग करना है जो कि 4 है, इसका योग करना है 3, कहते हैं इसका एलसीएम जो कि आएगा 12, क्या आएगा 12। अब याद रहे रेशियो में पढ़ते हैं 12, तो यहां पर किसका गुणा करने पे 3 पर इसका 4, यानी यहां 3 का गुणा करोगे, यहां 4 का। सर वाई दिस कोलावरी, ये सब क्यों, एक्चुअल में बच्चा यहां एबीसी, तो जो इनकी एफिशिएंसी उनका योग सेम होना चाहिए ना, यहां 4 यहां 3, कहां से सेम, तो अब बराबर कर लिया गया, यहां 4 था तो यहां 4, यहां 3, तो एलसीएम 12, जिससे ये सब बराबर हो गए। अब देखो यहां से निकल के आया कि बी की कार्य क्षमता 3 है, दिख रहा होगा, सी की कार्य क्षमता 4 है, तो बाय डिफॉल्ट ए की कार्य क्षमता 5 होगी। देखा जाए कि तीनों मिलकर 10 दिन में लड्डू खा जाते हैं, तो एक दिन में 12, तो 10 दिन में 120, दिस इज द टोटल वर्क। और ये लड्डू किससे खिलाने, मासूम बच्चा ए से, यानी ए इन लड्डू को 24 दिन में निपटाएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस कितना, 24 होगा। याद रहे बढ़िया से सीखो, प्यार से जानो और मोहब्बत से आएगा आंसर। चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चीजों को सीखते रहिए प्यारे दोस्तों। 24 दिन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जरा एक बार मुस्कुराना, ऐसा सेम पैटर्न का क्वेश्चन थोड़ी देर में फिर आएगा और फिर करेंगे। सबसे खतरनाक क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया सीजीएल में। आपको जो इसका सॉल्यूशन बताया जाए घोल के पी लेना तो ही अच्छा है, अन्यथा आपसे सॉल्व ही नहीं होगा पेपर में विद इन टाइम। सर ऐसा काहे कह रहे हो, मानो ट्रस्ट करो मुझ पे, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। अभी ऐसे 1-2 क्वेश्चन और आएंगे, फिलहाल तो आज का पूरा सेशन बेस्ट है, पर उनका भी चाचा जी ये क्वेश्चन है। पहले जब हम बचपन में आर.एस. अग्रवाल पढ़ते थे तो ये क्वेश्चन आर.एस. अग्रवाल के हम जब किताब लाए थे पहले कहते के, जब हम पढ़ते थे तब की बात, तब था उसमें। अब जब से क्या है कि लेटेस्ट किताब आई उसमें ये क्वेश्चन नहीं दिया उन्होंने, पता नहीं क्यों। और हमारी किताब बहुत पुरानी थी। असली बात क्या थी कि जो हमारे पास आर.एस. अग्रवाल पहले थी तो वो हमें किसी ने दिया था, तो सन 2000 से पहले की किताब थी, ठीक है। हमारे एक मामा थे, उन्होंने हमको वो किताब दी थी, ठीक है। ऐसा होता है जब पैसे ऐसे नहीं होते तो किताब कोई किसी से मिल गई उसी को पढ़ा जाता है, असली बात ये होती है। चलो
तो उसमें ऐसा क्वेश्चन था, वो टफ क्वेश्चन था, वही आज मिला है। समझो कैसे। कहता है एक पुरुष 3 महिलाएं तथा 4 बच्चे किसी काम को 96 घंटे में करते। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, इसे 7 स्टार क्वेश्चन लगा लो। हम बहुत इजी वे से बताएंगे और टीचर भी पढ़ा लेते हैं आज की डेट में इस क्वेश्चन को। देखो, एक मैन, 3 वुमेन और 4 बालक, बालक ही समझो, बच्चे 96 घंटे में किसी काम को करते। फिर हमसे कहता है 2 पुरुष 8 लड़के मिलकर 80 दिन में, यहां लिख रहे हैं ये वाली लाइन, 2 पुरुष 8 लड़के मिलकर 80 दिन में। ये लाइन आपको अभी दिखेगी थोड़ी देर में, ठीक है, बस लिखा है, वो दिख नहीं रहा, दिखेगा थोड़ी देर में। फिर कहता है हमसे 2 पुरुष 3 महिलाएं मिलकर 120 दिन में, 2 पुरुष 3 महिलाएं मिलकर 120 दिन में। हमसे कहा जा रहा है, पूरी लाइन बताएंगे, एक एक चीज को एक्सप्लेन करेंगे। कहता 5 पुरुष 12 बॉयज 12 लड़के मिलकर कितने दिन में करेंगे। चलिए अब इसको हटाते हैं, 2013 में सीजन में पूछा गया, उससे पहले। अब देखो ये क्वेश्चन क्यों अच्छा है वो अभी समझ जाओगे। पूरी भाषा को रिपीट करेंगे जिससे आप प्यार समझो। एक बालक 3 महिला, एक पुरुष 3 महिला 4 बालक मिलकर 96 दिन में। फिर कहता है 2 पुरुष 8 बालक मिलकर 80 दिन में, और 2 महिला 3 महिला मिलकर 120। तो हमसे ये पूछा गया। इक्वेशन देखो 3 वेरिएबल हो गए, अब तो सॉल्व करना कष्ट है। क्वेश्चन की खासियत सिर्फ यही चीज समझने में थी, बस जो इसने समझ डाला उसका आंसर जल्दी आएगा। समझो कैसे। मैं आपसे कहूं कि 2 बालक मिलकर किसी काम को 4 दिन में करेंगे, तो आप कहोगे सर 1 बालक 8 दिन में, इनका गुणा होता है। अब यहां 2 मैन 8 बालक, तो अगर 1 मैन 4 बालक कर देंगे, तो 1 मैन 4 बालक कर दोगे, समय 160 हो जाएगा। बस ये चीज जिसने समझ डाला, लाइव झिंगा लाला भाई। इससे 2 कॉमन लिया तो ये 1 मैन 4 बालक, और उस 2 का गुणा यहां कर दोगे, तो 1 मैन 4 बालक मिलकर 160 दिन। ये खासियत थी इस क्वेश्चन की। अब ये क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगने वाला है। प्यारे दोस्तों, नोट्स में शामिल करना। 218 पहले पढ़ा चुके, आज पता नहीं कितने पढ़ा दिए। इसका एलसीएम 480 आएगा। 96 से भाग दोगे, इसकी कार्य क्षमता 5 आएगी। 160 से भाग दोगे 3 आएगी। 120 से 4 आएगी। प्यारे दोस्तों, एक एक शब्द को समझना। शब्द कैसे, यहां मैन और 4 बालक हैं, इनकी कार्य क्षमता 3 है। यहां मैन और 4 बालक हैं, इनकी भी कार्य क्षमता 3। टोटल 5 लड्डू खाने, यहां 3 खत्म, तो ये बचे 2 लड्डू, और ये अगर 2 लड्डू बचे तो ये भी 2 लड्डू बचे। यहां से समझ में आया कि 2 बंदे 2 लड्डू खाते हैं, तो मैन 1 ही लड्डू खाएगा। 3 वुमेन 2 लड्डू खाती है, तो 1 वुमेन 2/3 लड्डू खाएंगी, और 2/3 खाएंगी 3 वुमेन। बोलो हां, बोलो हां। दया, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ दया। नहीं, कोई गड़बड़ नहीं, सब सही है। तो देखा जाए, 1 मैन 1 लड्डू खाएगा, तो 1 मैन अगर 1 लड्डू खाएगा तो 4 बालक 2 लड्डू खाएंगे, क्योंकि 2 और 1 3 होता है। तो देखा जाए 4 बालक 2 लड्डू, तो 1 बालक आधा लड्डू खाएगा। अब हमसे कहा गया कि 5 पुरुष 12 बालक, तो 1 पुरुष 1 लड्डू, तो 5 पुरुष 5 लड्डू, आधा तो ये 6 हो जाएगा, क्योंकि 12 का आधा 6। तो बस 480 में 11 का भाग देना है, यही आंसर होगा। एक बार फिर से समझो, एक लाइन रब की, वो लाइन तो आप समझ गए होंगे। एक पुरुष 3 महिला 4 बालक किसी काम को 96 घंटे में। फिर हमसे बोला गया कि 2 मैन 8 बालक मिलकर उसी काम को 80 घंटे। तो अगर बंदे आधा करेंगे, समय डबल, तो ये लाइन यहां लिखी जाएगी। फिर 2 पुरुष 3 महिला 120, एलसीएम 480, एफिशिएंसी 5 3 4। क्वेश्चन को सॉर्ट आउट यहां से हुआ कि एक पुरुष 4 बालक 3 लड्डू खाएंगे, तो 3 महिला 2 लड्डू, और 3 महिला 2 लड्डू, तो 2 पुरुष 2 लड्डू, तो 1 पुरुष 1 लड्डू, 1 महिला 2/3, 1 पुरुष 1 लड्डू, तो 4 बालक 2 लड्डू, क्योंकि टोटल 3 होगा, तो 1 बालक आधा लड्डू,
तो देखा जाए पुरुष तो 5 ऐसे, 12 का आधा 6, भाग दोगे 480/11, यही उत्तर हमारा। कैसा लगा? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये याद रखना, अभी इससे भी अच्छा क्वेश्चन आने वाला है। जी हां दोस्तों, इससे भी अच्छा क्वेश्चन आने वाला है। ज्यादा नहीं, 8-10 क्वेश्चन बचे हैं, थोड़ा सा लंबा सफर है, करा देते हैं एक बार में। चले, ये क्वेश्चन करेंगे, बट ये क्वेश्चन टफ नहीं है, बस एक छोटा सा शब्द के कारण हमने इस क्वेश्चन को रखा है। आसान क्वेश्चन है, तुरंत हो जाएगा, बस एक लाइन है, एक छोटा सा शब्द है, मतलब एक छोटा सा शब्द है, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो ये क्वेश्चन टफ हो जाता है, अन्यथा ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। सिर्फ एक शब्द, भाई क्वेश्चन जब हमने सर्च किए ना, मेहनत किया, तो हमने देखा शब्द, एक हल्का सा शब्द का खेल है इस क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं है। सर क्या है वो शब्द? देखो, कहता है ए तथा बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में समाप्त कर लेते हैं। मतलब ए और बी किसी काम को 8 दिन में समाप्त कर लेते हैं। कहता है बी तथा सी उसी काम को 12 दिन में, तो बी तथा सी 12 दिन में। बस ये जो हमने पढ़ दिया ना ऐसे, तो जल्दबाजी में बच्चा ये पढ़ देता है। बी जैसे ए तथा बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में, तो वैसे आधी लाइन पढ़ते हैं, आधे पढ़ते नहीं पेपर में, है कि 8 दिन में, तो वैसे लिखा है बी तथा सी मिलकर उसी काम को, तो उसी काम को आगे बच्चा 12 पढ़ देता है, पर नहीं, उससे पहले कहता है अलग अलग दिन। यही बस, ये एक शब्द के कारण हमने क्वेश्चन को शामिल किया। मतलब बी 12 दिन में और सी भी 12 दिन में, ये मैटर था। अब फर्जी क्वेश्चन है, सिर्फ ऐसे शामिल किया, आप समझ गए होंगे। इसकी कार्य क्षमता 3 हो गई, इसकी कार्य क्षमता 2, इसकी कार्य क्षमता 2, बोलो हाँ। अब फर्जी क्वेश्चन है, कहता है ए बी मिलकर 4 दिन काम करते हैं, तो ए बी मिलकर एक दिन में 3 लड्डू, तो 4 दिन में 12 निपटा दिए, तो लड्डू बचे कितने? 12। अरे बोलो हाँ। फिर हमसे कहता है ए ने काम छोड़ दिया, बी ने 2 दिन और काम किया। बी कहता मैं तो एक दिन में 2 खाता हूं, तो 2 दिन में 4 ठो लड्डू खा गया, तो बचे लड्डू कितने? 8। और सी कहता है काम, अब सी काम करना शुरू करता है और काम को खत्म कर देता है, तो सी तो एक दिन में 2 खाता है, ये 8 लड्डू 4 दिन में निपटा देगा। तो हमसे कह रहा सी कितने दिनों में काम खत्म करेगा? 4 दिन में। सिर्फ वह अलग अलग शब्द के कारण हमने इसको शामिल किया। प्यारे दोस्तों, बढ़िया क्वेश्चन है ये एफिशिएंसी वाला जो थोड़ी देर पहले किया था, जिसमें हमने कहा था कि हम दोबारा रखेंगे ऐसे क्वेश्चन को जो कि बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। प्यारे दोस्तों, बहुत मेहनत से पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को, धैर्य, संयम और विवेक से। क्वेश्चन नंबर 97 पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, थोड़ा बहुत सेशन को शेयर भी तो कीजिए। जी हां दोस्तों, बढ़िया क्वेश्चन है। अभी एक पहले कराया था, एक बाद में करा रहे, अभी है, अभी इसके बाद एक और खतरनाक क्वेश्चन आएगा जिसके सॉल्यूशन के लिए लोग मुझे भेजते हैं, सर बता दो बता दो, हम कहते हैं बताएंगे नहीं, जाओ भाई, ओरल समझ में नहीं आता। बढ़िया क्वेश्चन है इसके बाद वाला, ये फाड़ू क्वेश्चन जिसे कहते हैं, पेपर बर्बाद करा दे, जिसका सॉल्यूशन हाईटेक बताएंगे। कैसे? ए किसी काम को, पहले यार समझो, ए किसी काम को बी तथा सी की तुलना में 3 गुना समय लेता है, तो ए ऐसे, बी और सी से 3 गुना समय, यानी 3:1। दिस इज द टाइम। बताया था जब भी ऐसा क्वेश्चन करो तो एफिशिएंसी में कन्वर्ट करो, 1/3। बी उसी काम को ए और सी से 4 गुना समय लेता है, बी ए और सी से 4 गुना समय लेता है, यानी 4:1। एफिशिएंसी में करोगे तो 1:4। फिर हमसे कहता है क्या, यदि तीनों 7 काम करते, तो तीनों कौन? ए बी सी 7 काम करते, तो यह काम 24 दिन में हो जाता। तो ए अकेला काम को कितने दिन में करेगा? तो ए अकेला काम को कितने दिन में करेगा, हमसे पूछा गया है। प्यारे दोस्तों, बहुत प्यार से सीखना है। कैसे? देखो मगर प्यार से। पहली बात तो ये देखो, जब हम एबीसी को देखते तो इनकी एफिशिएंसी का योग सेम होना चाहिए, 4। यहां पर भी एबीसी 5, तो ये तो डिफरेंट है। तो ऐसे क्वेश्चन में फिर एलसीएम लेना होता है। कैसे लोगे?
इसका योग 4, इसका योग 5, अब एलसीएम लोगे 20, क्योंकि अब दोनों की एफिशिएंसी, तो इसमें किसका गुणा होगा 5, तो 5 5 का कर दो, इसमें किसका होगा 4, तो 4 4 का कर दो। ऐसा करने से देखा जाए जो एक ही कार क्षमता हो गई वो 5, एक ही 5, और हमें ए के पास जाना भी है, ये भी समझो। तो तीनों मिलकर 24 दिन में लड्डू समाप्त करते हैं, तो एक दिन में 20 खाते हैं, तो 24 दिन में, तो 24 गुणा 20, दिस इज द टोटल वर्क। पहले बोलो हाँ, 24 गुणा 20, तो दिस इज द टोटल वर्क, दिस इज द टोटल वर्क। अरे बोलो हाँ। और एक दिन में कितना लड्डू खा रहा है ए, तो एक दिन में ए 5 लड्डू खा रहा है, तो यहां 5 से भाग दोगे, तो 24 चौका 96, 96 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वह 96 आएगा। याद रहे, ये क्वेश्चन आज एक सेम पैटर्न में दोबारा कराया है, उसका कारण है कि कॉन्सेप्ट इज द पावर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा इंडिया हमारे साथ, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, फिर से 98 नंबर। इस क्वेश्चन को सिखाने से पहले आप धैर्यपूर्वक ध्यान रखना, पहले छोटे छोटे एक दो कॉन्सेप्ट को बताएंगे। फिलहाल हमने 218 वाले में 2-3 बार बताया था। यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसके आंसर के लिए लोग परेशान रहते हैं, लोगों तक भेजते हैं, ठीक है, और मतलब सारे अच्छे हैं, उनमें से भी ये सब अच्छा क्वेश्चन है। एक थोड़ी देर पहले बताया था और ये किया। वैसे तो आज का पूरा सेशन अच्छा है। इस क्वेश्चन को सीखने से पहले आपको एक बात याद कराते हैं, आपको याद आ जाएगा तुरंत ही। हमने एक बार बताया था कि अगर ए बी मिलकर किसी काम को एक्स दिन में करते हैं, आपको तुरंत याद आएगा। मार्कर पता नहीं क्या हो गए हमारे आज, देखो काले मार्कर चल ही नहीं रहे और सारे मार्कर महंगे आते हैं, पता नहीं क्यों नहीं चल रहे। देखो ए बी मिलकर किसी काम को एक्स दिन, इंक में हमें लग रहा है कुछ दिक्कत है इसकी। ए बी मिलकर किसी काम को एक्स दिन में, तो ए तो एक्स दिन तो लेगा, ए मतलब ए एक्स्ट्रा डेज और लेगा। और अगर बी की बात करें तो एक्स दिन तो लेगा, बी एक्स्ट्रा डेज और लेगा। तो जब हमने बताया था कि जो एक्स की वैल्यू आएगी वो अंडर रूट ए बी आएगी, ये हमने बच्चों को सिखाया। इस पे क्वेश्चन भी करा चुके हैं, ठीक है, कि अगर ए और बी मिलकर किसी काम को कुछ दिन में करते हैं, ए एक्स दिन तो लेगा, कह रहा है 6 दिन नहीं 9 दिन एक्स्ट्रा लिया, बी 4 दिन एक्स्ट्रा लिया, तो जो एक्स आएगा वो 9 चौको 36 6 दिन आएगा, कि ए बी मिलकर 6 दिन। डायरेक्ट इस तरीके को रट के बैठना होता है। आज इस क्वेश्चन में हम इसका इस्तेमाल भी करेंगे। कहता है हमसे ए बी सी मिलकर किसी काम को ए की तुलना में 6 घंटे कम में। इसका मतलब समझो कि ए बी सी किसी काम को अगर एक्स दिन में करते हैं तो ए एक्स प्लस 6 दिन में करेगा। सीधी बात है भाई, 6 दिन कम में, इसका मतलब इसके 6 दिन कम करो, तो ये 6 दिन पहले कर रहा है ना, इसका मतलब तो यही है। बी की तुलना में 1 घंटे कम, तो बी 1 घंटे बढ़ा दो, बी 1 घंटे बढ़ा दो। सी की तुलना में आधा समय, तो सी को डबल कर दो। भाई सी का आधा समय ए से 6 घंटे कम, बी से 1 घंटे कम। फिर हमसे कहता है ए बी मिलकर कितने घंटे में। तो ये जब किताब में सॉल्यूशन देखोगे एक एक 1.5 पेज के हैं, यहां पर गिनी चुनी लाइनों में होंगे। कब, जब आप हमें समझोगे। समझो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, बिल्कुल रट के बैठो। फिर से समझो, ए किसी काम को 6 घंटे अधिक समय लेता है इससे, या तो ए बी सी 6 घंटे कम लेता है, ये अधिक लेता है, बात बराबर है। ए बी सी बी से 1 घंटे कम लेता है, तो बी 1 घंटा ज्यादा लेता है। ए बी सी से आधा समय लेता है, तो ये डबल लेता है। ये इसका अर्थ है। वो भाषा आपके माइंड में बैठी हुई है। एक चीज देखो, यहां पर एक्स है, यहां पर एक्स है, यहां पर एक्स है। अब यहां पर कैसे करें, तो देखो यहां पर ये 2x है, यहां 2x है, तो इनको 2x बनाओ। कैसे, 2x प्लस 1 माइनस एक्स, तो ये सेम हो गया। इसे बस ये याद रखना है, 7 स्टार क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन याद रखो, वरना किताब वाला करोगे बहुत लंबा जाता है। यहां पर भी 2x प्लस 6 माइनस एक्स, ये शॉर्टकट तरीका है जिसका सॉल्यूशन आप ढूंढ रहे हैं, और सारे होंगे जो पैटर्न बता रहे हैं। ऐसा क्यों किया गया, एक्स 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 सेम कर लिया गया, तो 2x 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 कर लिया गया। तो देखा ये जाए कि जो ये वैल्यू है, जो ये वैल्यू है,
वो इस वैल्यू से खेल गया, मतलब x से इतना इतना अधिक हुआ। तो ये जो आएगा जो यहां पर है, तो ये वाले x की जगह यहां 2x लिखेंगे और अंडर रूट में लिखेंगे ये 6 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स, बस इसको कैलकुलेट करो। तो 2x ऐसे लिखोगे, ये 6 माइनस एक्स माइनस का 6x माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर करोगे तो हटेगा, तो ये 4x स्क्वायर हो जाएगा। ये वैल्यू इधर आएगी तो 3x स्क्वायर दिख रहा है ना, 3x स्क्वायर प्लस का 7x माइनस 6 बराबर 0, 6 18। अब देखो इसके फैक्टर, अगर ये प्लस माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएंगे रूट्स, और 6 18 तो 9 दूनी 18, तो ये 9 और 2 होंगे, 3 से भाग देना होगा, ये आप कर लोगे। तो जो निगेटिव लेंगे नहीं तो x बराबर 2/3 लेंगे, और जब x बराबर 2/3 लेंगे तो ये जो वैल्यू आ जाएगी वो 4/3 आ जाएगी। अब हमसे कह रहा है ए बी मिलकर, तो देखा जाए जो हमने यहां पैटर्न बनाया तो वो एक्स एक्स, तो ये ए बी मिलकर, तो वही चीज इसमें हो गया कि ये दोनों मिलकर ये 2x बन रहा है। भाई ये दोनों मिलकर तभी तो 2x है, क्योंकि 2x से x से ए दिन ज्यादा, तो 2x से इतना इतना दिन ज्यादा, तो यही ए बी बराबर सी के हो जाएगा। तो मालूम चला a प्लस बी का आंसर 4/3 आएगा। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, 2 ही 3 क्वेश्चन बचे हैं और बढ़िया क्वेश्चन करा दिया। बहुत से बच्चों को यह क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, इसको फिर से समझेंगे और प्यार से जानेंगे। ठीक है, एक बार फिर से समझो, बढ़िया क्वेश्चन था जिसमें बस ये लाल कलर वाला सॉल्यूशन मेन है, इसको याद करना। देखो भाषा आप समझ गए होगे, ए बी मिलकर किसी काम को x दिन में, तो ए एक्स प्लस ए दिन एक्स्ट्रा, बी एक्स प्लस बी दिन एक्स्ट्रा, तो ये x x और ये x एक तरीके से, तो x बराबर अंडर रूट ए बी आता है। तो यहां हमने टेक्नोलॉजी का सहारा लिया, यहां 2x आया, इसका तरीका ही याद करना है, ये समझ लो। ये 2x आया क्योंकि आंसर याद नहीं रहता, ये 2x आया तो यहां पर 2x बनाओ, तो 2x प्लस 6 माइनस एक्स, यहां बनाओ 2x माइनस 1 माइनस एक्स। तो इसका मतलब ये जब करोगे ऐसे, तो इसका मतलब कि ए बी बराबर सी के हो जाएगा। जब ए बी बराबर भाई ए प्लस बी का योग सी, तो ये हमारा हो गया एक तरीके से सी के बराबर हो गया। तो 2x बराबर अंडर रूट ए बी, जो ये एक्स्ट्रा वाला हो गया, एक्स्ट्रा वाला हो गया, इसको सॉल्व किया, इक्वेशन आए क्वाड्रेटिक, x बराबर निगेटिव लोगे नहीं, x बराबर 2/3। हमसे कह रहा ए बी कितने दिन में, तो वो सी के बराबर हो गया, तो 2/3 का डबल 4/3, तो ए बी 4/3। बच्चा क्या करता है कि x बराबर 2 फिर 3 यहां रखेगा, 2/3 यहां रखेगा, फिर सॉल्व करेगा, तो वो समय बर्बाद। 4/3 इज द राइट आंसर। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, बेस्ट का बेस्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। इस क्वेश्चन को दोबारा तिबारा चौबारा देखो, नोट्स में शामिल करो, जब किताब में सर्च करोगे, गूगल में सर्च करोगे, 1.5 2 पेज के सॉल्यूशन है, इससे अच्छा सॉल्यूशन अभी तक बना ही नहीं इसका। 98 के बाद 108 नंबर क्वेश्चन हमने करा दिया, जब उस टाइम कराया था तो उसमें सन नहीं पड़ा था, ये सीजीएल 2015 का क्वेश्चन था। ठीक है, ये क्वेश्चन करा दिया है 108 नंबर, आप देख लेना सेशन में आपको दिख जाएगा, नहीं तो हम दिखा देते हैं। ठीक है, 108 नंबर क्वेश्चन हाँ दिखा देते, कल को ये ना कहो कि सर नहीं बताया, अभी वापस चले जाएंगे। ये है 81 नंबर जो क्वेश्चन आज बताया है, वही हमारा सेम क्वेश्चन है 108 नंबर। तो आशा है ये बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, बोलो हाँ। क्वेश्चन की नंबरिंग इधर उधर है क्योंकि कई किताबों से ये क्वेश्चंस उठाए गए हैं। तो 108 में हम पहुंचते हैं फिर से, ये क्वेश्चन ठीक है, ये बता दिया। अब 3-4 क्वेश्चन कर लेते हैं ना, इसलिए अब ये भी 2015 मेंस का है, समझते हैं। बढ़िया से पढ़िए, प्यार से सीखिए, प्रकाश कॉन्सेप्ट। जी हां दोस्तों, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। कहता है x 20 घंटे में 80 पृष्ठों की कॉपी कर लेता है, तो देखा जाए 1 घंटे में x कितने पृष्ठों की कॉपी करता है, तो आप कहोगे सर 4 पेज की कॉपी करता है, वो भी दिख जाएगा थोड़ी देर में। फिर कहता है x और y मिलकर 27 घंटे में 135, तो x और y मिलकर 27 घंटे में 135, तो x और y 1 घंटे में 135/27 यानी 5 पेज। भाई
80 में 20 का भाग दोगे तो 4 पेज आया, और 135 में 27 का भाग दोगे तो 5 पेज आया। पहले बोलो हाँ। अब हमसे एक चीज देखो, तो x तो 4 पेज 1 घंटे में बनाता है, तो x 1 घंटे में 4 पेज, और y 1 घंटे में कितना पेज? 1 पेज। अब हमसे कहता है कि भैया y अकेले 20 पृष्ठों की कॉपी करने में कितना समय? भाई 1 घंटे में 1 पेज, तो 20 पृष्ठ तो 20 घंटे, 20 पृष्ठ तो 20 घंटे। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 20 आएगा। कितना आएगा? 20 आएगा। राइट आंसर कितना आएगा? 20 घंटा आएगा। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अब 2 ही 3 क्वेश्चन बचे हैं, 2 ही बचे हैं, 119 बचा है। चलिए इसको लगाइए मगर प्यार से। प्यारे दोस्तों, सेशन को शेयर कर दो, फैला दो मार्केट में। जी हां, और सपोर्ट दिखाइए हमको, जिससे एक दिन हम डिजिटल बोर्ड खरीद पाए। समझ गए ना? कहता है ए और बी शेष कार्य को 7 दिनों में पूरा कर लेता है। अब ये देखो क्वेश्चन अच्छा है, इसीलिए बस आते ही बोला है ए और बी 7 दिनों में शेष कार्य को कर लेता है और इतना काम हो गया, इसलिए रखा गया है। तो ए और बी शेष कार्य को 7 दिन में कर लेता है। हालांकि कार का 37/100 भाग पहले ही पूरा हो गया। तो देखो यहां क्या है कि कार है लेट 100, क्योंकि इसका 37/100 मतलब 37 कार पहले हो गया, तो कार जो बचा है शेष वो 63 कार है, क्योंकि ये तो पूरा हो गया ना। ये चीज है भाई, जो भी नीचे बटे में होता है वही हमारा टोटल लेते हैं। तो 37/100 पूरा हो गया, तो 100 लड्डू थे, 37 बन गए, तो बनाने कितने? 63। ये हुआ इस कार। फिर कहता है ए द्वारा 5 दिनों में किया गया कार्य। तो ए द्वारा कितने दिन में किया गया कार्य? ए द्वारा 5 दिनों में किया कार्य, बी द्वारा 4 दिनों में किए गए कार्य के बराबर है। तो यहां से जो एफिशिएंसी आएगी वो 4 और 5 के रेशियो में आएगी। तो ये टोटल 9 हो गया। ये टोटल कितना हो गया? 9 हो गया। अभी धैर्य रखिएगा। और ये टोटल 9 हो गया, और ये शेष कार्य कह रहा है 7 दिन में। तो अगर यहां 9 से जा रहा है तो 9 से कितनी बार में जा रहा है? 9 से 7 ही बार में जा रहा है, इसलिए ये लकी क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो 9 से ये 7 ही बार में, 9 7 63। तो हमसे अब आगे कहता है, तो एफिशिएंसी अब यही यूज होगी। अब हमसे कहता है संपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए सबसे तेज कार्य करने वाले व्यक्ति को कितना समय लगा? तो जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा है उसी वही संपूर्ण कार्य को जल्दी करेगा। तो बी की 5 क्षमता है, बनाने 100 लड्डू हैं, तो 100/5 बी 20 दिन में लड्डू को बना लेगा। बस 5 मिनट का खेला है मेरे प्यारे दोस्तों। पढ़ेगा इंडिया एक प्यार से। तो आशा है ये चीज आपको समझ गए होंगे। तो बढ़िया अच्छे से बताया जा रहा है, बहुत प्यार से सिखाया जा रहा है। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चीजों को सीखते रहिए। तो इसका आंसर 20 हो गया, बोलो हां। ठीक है, और अंतिम क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन जबरदस्त। ये भी क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, 121 नंबर। ठीक है, इसमें आपको हल्का सा कॉमन सेंस लगाना होगा। अधिकतर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे कंफ्यूज आ जाते हैं, डरना नहीं, हल्का सा कॉमन सेंस। कहता है कर्मचारियों का एक समूह जब व्यक्तिगत रूप से काम करता है तो किसी कार्य को 50 दिनों में कर लेता है। तो माना काम एक है और उस काम को कितने दिन में कर लेता है? 50। तो यहां टोटल टाइम हो गया एक तरीके से 50, यही टोटल वर्क समझ लो। हाँ और क्या, कोई दिक्कत नहीं। कहता है पहले दिन एक आदमी कार्य किया, तो एक आदमी एक दिन, एक आदमी एक दिन, तो एक ही काम हुआ, यह समझ लो, सीधी बात है। फिर कहता है दूसरे दिन 2 आदमी, तो 2 आदमी ने एक दिन काम किया, तो 1 + 2 हुआ, ये अर्थ हुआ 1 + 2, क्योंकि एक ही एक दिन काम हो रहा है। समझ गए ना? तीसरे दिन एक और व्यक्ति शामिल हो गया, तो 3 व्यक्ति एक ही दिन काम कर रहे हैं, तो 3 एक ही दिन काम कर रहे हैं 3। अरे मेरी बात समझ रहे हो ना? ऐसे एंड सो ऑन। कितने दिन हमें नहीं मालूम, कितने दिन हमें नहीं मालूम, वही हमें निकालना है। तो कार्य को पूरा करने में लगभग कितने दिन? पहला ऑप्शन है 8। कितना है? 8। अगर 8 है तो अगर मैं 8 तक गया, पहले समझो, तो 8 तक गए तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है 8/2 यानी 4, 8 और 1 9 यानी 36 काम हुआ। पर अगर n = 8 नहीं होगा, क्यों? काम तो 50 है,
भाई अगर यहां 8 तक गए तो 8 होता है, 9 तक गए तो 9 होगा, इस टाइप से। अब दूसरा ऑप्शन 9 है तो 9 रखो, n बराबर 9, 9/2 तो 9/2, 9 और 1 10, यहां 45 हुआ पर काम तो 50 है, तो n बराबर 9 भी नहीं होगा, तो 10 रख दो, सबसे बढ़िया। 10 रखा तो 10/2 तो 5 होता है, और 10 और 11 तो 55 हो गया, तो ये तो ज्यादा काम हो गया, तो आंसर 9 और 10 के बीच में आएगा। पर आप खुद सोचो, आप अगर किसी लेबर को काम में लाते हो काम करने के लिए, तो 9 दिन में तो उसने 45 लड्डू बनाए, और जब 10वां दिन तो ड्यूटी तो करने आया, उसको घर तो भेज नहीं दोगे भाई, उसकी तो पूरे दिन की दिहाड़ी दोगे, तभी इसने कहा कार को पूरा करने में लगभग कितना समय, तो 9 दिन समथिंग, क्योंकि 9 दिन में 45 तो 5 लड्डू तो 10वें दिन ही आके बनाएगा, सीधी सी बात है। तो इसका आंसर 10 दिन कहलाएगा। एक बार फिर से समझो, क्योंकि अंत भला तो सब भला। क्वेश्चन को फिर से समझाते हैं, क्योंकि हमने वाया ऑप्शंस किया है, आप भी करो, अन्यथा वैसे हम बताएं 1 से लेकर 10 तक 55 योग होता है, यहां 50, सीधे 10 दिन आंसर मार देते, 1 सेकंड में हम खेल जाते। 9 तक का योग 45 होता है। नंबर सिस्टम अगर कभी जीवन में थोड़ा भी पढ़ा होगा तो 1 2 3 4 10 तक तो याद ही कर रखे कि बच्चों ने 55 ही होता है, असली बात यह है। पर फिर भी हमने ऑप्शन से किया। समझो, कोई कार 50 दिन में पूरा होता है तो माना चलो ठीक है 50 दिन में पूरा हुआ, तो एक पहले दिन एक व्यक्ति ने काम किया तो एक दिन में एक काम किया, एक दिन में एक लड्डू। अब दूसरे दिन 2 बंदे आए तो 2 लड्डू बना के गए, एक ही दिन में तो 2 लड्डू बनाए, फिर तीसरे दिन 3 बंदे रखे तो 3 लड्डू बनाए, ऐसे करके लड्डू बनाने 50। ये समझ लो हम ऑप्शन में गए, क्योंकि इसके सम का फॉर्मूला n/2 n+1 जानते हैं। पहला ऑप्शन 8 था, 36 ही लड्डू बनने, गलत हो गया। दूसरा 9 था, 45 बनने, तीसरा 10 था तो 55 बनने, तो 45 और 55 के बीच में आंसर आ रहा है 50, तो 9 दिन काम हो गया। अब 10वें दिन तो काम करेगा तभी तो 5 लड्डू बनेंगे, तो इसका लगभग में आंसर 10 दिन आएगा। आशा है मेरी सारी बात आपको समझ में आ गई होगी, ऐसा माना जाता है। बोलो हां। और आपको लेक्चर भी पसंद आया होगा, ऐसा भी माना जाता है।